दूंगा टाइम चलेंगे। अच्छा जी, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोग ने जावास्क्रिप्ट डिस्कस करा, तो हमने सबसे पहले भाई जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा हमने बड़ा वेरिएबल्स बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जब यूज करते हैं जब हमें अपने किसी प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर करवाना हो। क्या स्टोर करवाना हो? डेटा स्टोर करवाना। तो सिंपल, जब भी भाई आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है, किसी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, आप सिंपली यूज करोगे क्या? वेरिएबल्स। सही है भाई। तो भाई एक छोटा सा रिवीजन 5-10 मिनट के अंदर और हम आते हैं भाई फौरन क्या नए टॉपिक के ऊपर। आज इंशाल्लाह भाई हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर और थोड़े से भाई एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है हमारे पास आज। भाई आने वाले वक्तों में जावास्क्रिप्ट का थोड़ा और लेवल ऊपर होगा, फिर हम जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर डायनामिक एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल और बूस्ट मारेगा। अभी तो आप लोग ये कर रहे हो ना, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने मतलब सैलानी की वेबसाइट बना ली, फॉर्म बना लिया, हैरिंग लाइन के दो पेजेस वगैरह बना लिए, ये तमाम चीजें लोग बना रहे हो, अभी नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहे हो। ऐसा ही है, जब जावास्क्रिप्ट आएगी ना आपके पास, फिर जिन लोगों को भाई शौक है ना वाकई में भाई वेब डेवलपर बनने का, फिर उनकी यही मजे अब आया मजा तो भाई वेब डेवलपमेंट करने के अंदर, जब हमारे पास एंड टू एंड पूरी एप्लीकेशन बन रही होगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, सोशल ऐप्स हो गई, आपके पास ब्लॉग एप्लीकेशन हो गई, आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो गई, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ऐप हो गई, मतलब बहुत हलवा चीज होगी आपके लिए तमाम। हमने अपनी क्लासेस के अंदर भाई मैंने खासतौर पर अपनी क्लासेस के अंदर भाई लाइव प्रोजेक्ट बनाया करते हैं। हमने रिसेंटली मतलब बैच 10 के अंदर एक पूरी पूरी एप्लीकेशन बनाई थी, एंड्रॉइड और रियल टाइम चल रही थी, जिसके ऊपर प्रॉपर कंपटीशन था, हर ईच एंड एवरीथिंग थी। लास्ट में हम लोगों ने अभी कोई मतलब एक फूड मैनेजमेंट ऐप पूरी बनाई थी, फूड पांडा बनाया था हम लोग, इस तरीके से पूरा फूड पांडा हमारे पास बना था, जिसमें एक ऑर्डर होगा, प्लेसमेंट होगी, रेस्टोरेंट होंगे, एडमिन होगा, यूजर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग था उसके अंदर। फिर हमने सोशल ऐप पूरी बनाई थी, फेसबुक टाइप की एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पास यूजर्स होंगे, पोस्टिंग करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह होगा, ये तमाम चीजें होने की थी। इनिशियल लेवल पे भी जब जावास्क्रिप्ट जो ना एक अपना आप में फैंटेसी है, जावास्क्रिप्ट की फैंटेसी है भाई। जावास्क्रिप्ट थोड़े ना बाली करके परेशान हो गए, जावास्क्रिप्ट क्या है ये? जावास्क्रिप्ट हमारे पास इतने सारे टाइप्स की है, जावास्क्रिप्ट की इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, जावास्क्रिप्ट में सारे कीवर्ड्स हैं, मतलब आप खुद परेशान हो गए सर क्या कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को लेके। लेकिन परेशान नहीं होना अपनी इस बात को लेके भाई, हम आपको बताएंगे आपको क्या समझना है और किस तरह समझना है। तो भाई सबसे पहले क्लास 3 सीएमडी कोड स्पेस डॉट सिंपल भाई आपके यहाँ पे VS कोड ओपन हुआ। सबसे पहले भाई हमने एक फाइल क्रिएट करी index.html। अच्छा जी, HTML क्रिएट करने के बाद HTML इसलिए क्रिएट करी क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट को अगर मुझे चलाना है, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, प्रोग्राम बनाते हैं, हम उसे इनपुट देंगे, जावास्क्रिप्ट में क्या देगी उसका आउटपुट देगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की होने की वजह से जो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हमेशा ब्राउजर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इंटरव्यूज के अंदर इनिशियल लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, आप लोग के इनिशियल लेवल के इंटरव्यूज होंगे, वो सवाल करते हैं कि भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है? तो भाई सिंपल इसका जवाब कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके पास वो लैंग्वेज होती है जो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ब्राउजर चाहिए। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट ब्राउजर भाई रन हो ही नहीं सकती। और ब्राउजर के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट फाइल डायरेक्ट ब्राउजर को दे दो, क्योंकि ब्राउजर तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को ले ही नहीं सकता, चला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्राउजर के ऊपर किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए वेब पेज, चाहिए आपको वेब पेज, मतलब यूआई चाहिए, एचटीएमएल चाहिए। वेब पेज किसे क्रिएट करते हैं हम लोग? HTML से क्रिएट करते हैं।
तो सिंपल आसान बात में कॉन्सेप्ट है कि अगर जावास्क्रिप्ट को चलाना है तो हमें ब्राउजर चाहिए, और ब्राउजर के ऊपर जावास्क्रिप्ट ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, HTML चाहिए। तो भाई इसलिए हमने सबसे पहले HTML की फाइल बनाई, बॉडी के नीचे हमने क्या करा, स्क्रिप्ट app.js की फाइल क्रिएट करी। हमारे क्लियर है, हमारे पास सबसे पहले हमारी index.html और हमारे पास app.js की फाइल क्रिएट। हमने क्या करा भाई, हमने करा सबसे पहले अलर्ट, मैंने कहा अलर्ट राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट सिंबल मुझसे लेगा एक वैल्यू, मैंने क्या करा डबल कोटेशन, और मैंने इसमें क्या लिखा हेलो वर्ल्ड। मेरे बात समझ में आई, हमने सिंपल अलर्ट लिखा, अलर्ट के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद हमने सिंपल उसमें क्या लिखी भाई, एक वैल्यू लिख दी, वो भी किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, और आखिर में हमने क्या लगा दिया भाइयों, टर्मिनेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या हमारी एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। पहला मेरा आपका सवाल, ये जो आपने अलर्ट के अंदर लिखा है ये डेटा है, ये डेटा नहीं है सर, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वैल्यू है, वैल्यू माने इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने भाई डेटा। तो सर सिंपल हमारे पास ये क्या है, एक डेटा है। अब मेरा पहला सवाल आपसे, ये किस टाइप का डेटा है आपके पास, स्ट्रिंग डेटा का डेटा है, क्योंकि हमारे पास हमारे डेटा की भाई क्या होती है, क्लास टाइप्स होती है, मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास क्या होता है भाई, डेटा होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग होता है और हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है, और भी होते हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो सर आपने ये जो अलर्ट के अंदर डेटा लिखा है ना, ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप वो होता है सर जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें अल्फाबेट भी आ जाए। अब अल्फाबेट एक हो या एक से ज्यादा, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्या है हमारे पास ग्रुप ऑफ, मैंने लिखा जाफर, मैंने लिखा क्या यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, और मैंने लिखा क्या यहाँ पे नंबर। तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या कंसिडर होगी भाइयों, स्ट्रिंग कंसिडर होगी। क्लियर है, ब्राउजर पे क्या index.html पे क्लिक करा, हमारी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले क्या चला, एक अलर्ट आया जिसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे बताओ यहाँ बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। आए भाई एक और चीज, अब अगर मैं क्या क्रिएट करूं, एक वेरिएबल क्रिएट करूं, और वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब होता है सर आप अपनी मेमोरी के अंदर एक डेटा क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। भाई आपके पास एक डेटा है सैलानी, क्या डेटा, मैं कहता हूँ भाई एक डेटा है सैलानी, इसको सेव करवा दो। अब आप मेमोरी में गए, मेमोरी बोला भाई सैलानी, क्या मतलब मेमोरी को भाई सैलानी, अच्छा भाई मेमोरी का ठीक है भाई रख लिया सैलानी। अब कोई आया या वो डेटा रखवाया, लाओ डेटा दो, कौन सा डेटा दो भाई, सैलानी का। अब मेमोरी के अंदर एक तो डेटा नहीं होगा ना, मेमोरी में क्या होगा डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा होगा भाई, क्या नहीं होगा, बिलियंस ऑफ डेटा सेट होंगे हमारे पास भाई, हजारों की तादाद में डेटा होगा आपके पास। अब मेमोरी के अंदर आपने जो सैलानी रखा कहाँ रखा, आपको पता है, नहीं पता भाई, तो वो ढूंढ ही नहीं पाओगे आप। इस वजह से जब हम लोग अपना डेटा मेमोरी में रखवाते हैं तो हम रखवाते हैं वेरिएबल्स के अंदर। इसके अंदर सीन क्या होता है भाई, सैलानी रखवा दो, क्या रखवा दो बेटा, सैलानी। हमने क्रिएट करा वेरिएबल, वेरिएबल क्रिएट करने का फायदा आपके डेटा का एक नाम हो जाएगा। अब डेटा क्या हो जाएगा भाई, सैलानी सेव करो, मैंने कहा भाई वेलफेयर, सैलानी क्या है वेलफेयर, मैंने बोला वार वेलफेयर कौन सा साइन है, इक्वल टू असाइनिंग ऑपरेटर, क्या है असाइनिंग ऑपरेटर। मैंने कहा वार वेलफेयर असाइनिंग ऑपरेटर, और मैंने वैल्यू क्या रखवा दी, सैलानी। अब बात समझ नहीं, कोई बंदा आया भाई वो सैलानी डेटा दो, अच्छा भाई सैलानी डेटा चाहिए, वेलफेयर के नाम से मेमोरी में रखा हुआ है। तो जब मेमोरी के अंदर वेलफेयर सैलानी जगह सेव होगा, सैलानी जगह सेव हो जाएगा, लेकिन उसका जो लेबल होगा वो क्या होगा, वेलफेयर। कि जब भी आपको सैलानी चाहिए आप किसको कॉल करोगे, वेलफेयर को कॉल करोगे। अब मुझे सिंपल इस सैलानी को भाई अलर्ट करवाना है, क्या करवाना है, मैंने कहा अलर्ट, और मैंने राउंड ब्रैकेट, और मैंने क्या लिखा इसके अंदर वेलफेयर।
सर डबल कोटेशन नहीं लगाई आपने। चलो एक काम करते हैं, अलर्ट में नहीं लगाते। हमने क्या करा भाई, वेलफेयर को इसमें लिख दिया डबल कोटेशन। आप सबको पता है डबल बात करो सिंगल बात करो, बात क्या है? एक ही है। एक ही है। क्या आया भाई? वेलफेयर। सर लेकिन वेलफेयर का मतलब तो सैलानी है ना, तो यहाँ सैलानी क्यों नहीं आया? तो वेलफेयर आया। भाई एक छोटा सा सीन है, आपने डबल कोटेशन लगा दी, इसका मतलब अब ये वेरिएबल कॉल नहीं हो रहा, ये वेरिएबल कॉल यहाँ पे वैल्यू हो रही है, यहाँ डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आपने वेलफेयर यूज करना है, मतलब आपने ये वेरिएबल यूज करना है। आप सिंपल विदाउट कोटेशन क्या करोगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे। अब बात समझ में आई या नहीं आई? ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, अब मुझे क्या मिली? वैल्यू चला। अब हमारे पास वेलफेयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि सर हमारी मेमोरी के अंदर सैलानी क्या है? वेलफेयर के नाम से सेव है। तो हमने क्या करा, सिंपल वेलफेयर का वेरिएबल अपने पास कॉल कर लिया। क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, आवाज नहीं आ रही भाई। यस सर। आगे बढ़े। थोड़ी कम है ना। अच्छा ठीक है भाई, अभी तक जो हमने देखा जो तमाम की पुरानी क्लास का काम ना, आए इसमें एक और एडिशन करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? एक और एडिशन। एक छोटा सा एडिशन। सबसे पहले मेरा पहला सवाल, आप लोगों ने एक इनपुट दिया बार वेलफेयर इक्वल्स टू सैलानी। ये एज अ डेवलपर आपने जावास्क्रिप्ट को क्या दिया है? डेटा इनपुट दिया ना या नहीं दिया? मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है। इस प्रोग्राम को मुझे क्या देखना है? आउटपुट देखने के लिए अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? अलर्ट। क्या हमारे ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है? जैसे कि मैंने करवाया बार कैलकुलेशन 2 + 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 8 + 2। भाई मैंने एक रैंडमली इसको इनपुट दे दिया। मैंने क्या बोला भाई, आप कैलकुलेशन के वेरिएबल के अंदर, मतलब कैसी जो मैंने बनाई, कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कैलकुलेशन के वेरिएबल के अंदर इस एक्सप्रेशन को क्या करो, सॉल्व करो और इस वेरिएबल के अंदर क्या करवा दो भाई, सेव करवा दो। मैं आउटपुट देख लूंगा इसका। आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं क्लास? अभी अलर्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने कहा अलर्ट और मैंने क्या बोल दिया, कैलकुलेशन। मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन जो आउटपुट था वो मिल गया। भाई अब सर छोटा छोटा आउटपुट देखने के लिए बार बार अलर्ट देखेंगे हमने, भाई ये ना बड़ा, मतलब ये कह दूँ अनोइंग, बड़ा परेशान करने वाला जो है ये बिहेवियर होता है। अब अगर छोटी छोटी चीजों के लिए अगर अलर्ट यूज करोगे तो बार बार आपको क्या खुल जाएगा? सामने पॉपअप खुल जाएगा और ये आपको क्या करेगा भाई? ब्लॉक करेगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट देखने का, जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने 2 लाइन लिखी, आप उसका आउटपुट चेक करोगे क्या भाई काम से चल रही चल रहा। तो आप लोग क्या यूज करते हो भाई, यहाँ पे क्लास console.log, क्या लिखा था यहाँ पे? console.log। console.log के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? सिंपल कैलकुलेशन। जैसे क्लियर है भाई? HTML के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, जावास्क्रिप्ट क्लास 3। क्लास क्लियर है? ब्राउजर में क्या, रिफ्रेश करा, हमारे पास क्लास 3 का भाई HTML से एलिमेंट आ गया। सर वो कैलकुलेशन करवाई थी आपने console.log के अंदर, आउटपुट ये नहीं आया ब्राउजर के ऊपर, ये कहाँ पर आएगा? आ रहा है या कहीं पे नहीं आ रहा? आए मैं आपको चीज दिखाता हूँ। आप हम लोगों ने इंस्पेक्ट एलिमेंट पढ़ा क्लास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपर टूल। याद है? भूल गए भाई? एलिमेंट पूरी HTML फाइल नजर आ रहा बराबर में कंसोल। ये कंसोल हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट। जो भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो जावास्क्रिप्ट का तमाम आउटपुट जो ब्राउजर देता है ना, वो तमाम आउटपुट को कहां से देता है? आपको इस कंसोल से देता है। देखो हमने क्या करवाया, console.log कैलकुलेशन। आप देखो यहाँ पे कंसोल में क्या आपके पास -26 या नहीं आया? ये बता रहा है आपको कि -26 कहां से आ रहा है? app.js आखिरी क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, ये 9 नंबर है। ये क्या है?
कौन सी लाइन का आउटपुट कराया आपने? क्लास 9 पे करवाया आप लोगों ने? जी। आपको कंसोल आपकी फाइल का नाम भी बताएगा और आपको लाइन नंबर भी बताएगा। मतलब जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं ना क्लास, ये कंसोल हमेशा हमारे पास 24/7 खुला हुआ होता है। कंसोल हमारे पास 24/7 खुला हुआ होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आउटपुट देखना है, कंसोल। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी भंड आएगा, कौन बताएगा आपको? कंसोल। कोई भी एरर आएगा, कौन बताएगा? कोई भी वार्निंग आ रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीजें भाई प्रिंट होती हैं, डिफॉल्ट भी क्यों ना हो, कहां पर आएंगी? हमेशा कंसोल के अंदर आएंगी। अब मुझे बताओ यार, बात समझ में आई? हमने क्या करा? हमने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। क्या जनरेट कर दिया हमने यहाँ पे? एरर। मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, क्या लिखा हुआ आ गया? सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, लाइन नंबर 9। कि भाई लाइन नंबर 9 से आपने कोई भंड मारा है, जाके चेक करके आओ। क्लास मास्टर 9 या नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? अब देखो भाई, क्लास जब क्लियर है तो भाई सिंपल ये हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है हमारी मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी के अंदर हमने एक वेरिएबल भाई प्यार मोहब्बत से क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया है। भाई अगर सर मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा वेरिएबल कंसोल करवाएं जो हमारे कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई मैंने फर्स्ट नेम कंसोल करवाएगा, क्या फर्स्ट नेम मेरे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है? कितने लोग हैं जो कहना सर करता है, और कितने लोग सर नहीं करता? नहीं करता ना एग्जिस्ट। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे? फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। भाई ये जो आप लाइन नंबर 14 के ऊपर बता रही है आपको कि लाइन नंबर 14 के ऊपर भाई साहब जो आप फर्स्ट नेम लिख रहे हो ना कंसोल के अंदर, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहां से लाके दूं मैं? तो मतलब जावास्क्रिप्ट जो चलती है वो चलती है क्या? ट्रांसलेटर है जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन चलती है। जिस लाइन पे भंड होगा वो लाइन आपको बताएगा कि हाँ भाई इस लाइन पे भंड है, इसको सॉल्व करो। और प्रॉपर आपको भाई एरर्स भी बताएगा। ये क्या बताएगा? प्रॉपर एरर्स। क्या बता रहा है भाई? रेफरेंस एरर। फर्स्ट नेम इज आपने डिफाइन करा है, कहीं डिफाइन नहीं करा, वेरिएबल ही नहीं है। अब देखो जरा, मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद क्या मेरे पास? फर्स्ट नेम, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 3। प्लस जरा गौर करना, क्या हमारे पास 1 2 फर्स्ट नेम और कोई बता सकते जावास्क्रिप्ट किस तरह चल रही है? यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैसे चलेगी? लाइन बाय लाइन चलेगी। आउटपुट आएगा कोई? यस सर। या कोई भी आउटपुट नहीं आएगा? आएगा, 1 2 आएगा। आए देखते जरा, कंसोल 1 का आउटपुट आया, जावास्क्रिप्ट दिए टॉप टू बॉटम, जावास्क्रिप्ट दिए टॉप टू बॉटम, वहीं रुक जाएगी। देखो भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट में जरा 1 2 ना 3 वाला कंसोल आया, और फर्स्ट नेम में तो भाई एरर है। मैंने आपको बताया था कि भाई जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली भाई कंपाइल होती है, जो जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेट होती है, वो होती है इंटरप्रेटर के अंदर। किसके अंदर? इंटरप्रेटर का मैंने आपको भाई कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर कंपाइलर है। इसको कंपाइलर नहीं कहते, इसको कहते हैं ट्रांसपाइलर। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपाइलर। सही वर्ड इसका ये है। अगर कोई इंटरव्यू के अंदर भाई आपको मेंशन बंदा मिल गया ना, और आपने बोला भाई सर जावा से कंपाइल, मैं वही बता दूंगा आपको, तो मुझे भाई डिफाइन मुझे जावा से कंपाइल कैसे होती है, क्योंकि जावा से कंपाइल हो ही नहीं सकती। कंपाइल तो वो होती है जो कंपाइलर पे चले। जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं क्या? ट्रांसपाइलर। सही है। ये आपको भाई यूट्यूब पे क्वेश्चन मिले, यूट्यूबर ने क्या बोले थे भाई जावास्क्रिप्ट कंपाइल होगी, जावास्क्रिप्ट कंपाइल होगी। अरे भाई कंपाइल नहीं होती जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कंपाइल हो ही नहीं सकती। ये जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटर है। क्लियर है क्लास? कितना समझ में आया? ये समझ में आ गया भाई उसके मतलब ट्रांसपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जब आप काम करोगे ना, जब आपको शौक होगा भाई, तो आप खुद ही क्या करते रहोगे भाई, चीजों को पढ़ते रहोगे और सीखते रहोगे। तो भाई
अब जावास्क्रिप्ट में समझाया कि भाई चलती है टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन चली, रीड करा इंटरप्रेटर ने, आउटपुट जनरेट। मैंने ये कहा था नहीं कहा था आपसे, एक लाइन रीड करेगा आउटपुट जनरेट करेगा, एक लाइन रीड करेगा आउटपुट जनरेट करेगा, लाइन रीड करेगा आउटपुट जनरेट करेगा, वर्ड हुआ वही मिल जाएगा। वन चला, पहली लाइन चली आउटपुट जनरेट, 2 प्रिंट हुआ, सेकंड लाइन चली आउटपुट जनरेट, भाई थर्ड लाइन रीड हुई एरर, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। आपने भाई साहब फर्स्ट नेम डिफाइन नहीं करा, हेलो क्या हो गया भाई, कहाँ क्या दे रही है आपको, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, एरर आया, जावास्क्रिप्ट भेज क्या हो गई भाई, रुक गई, स्टॉप। क्या नहीं चला आपके पास, नहीं चला। तो इस बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रीटर। अब बताओ भाइयों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, आ रहा है सर। बिल्कुल सही। आप एरर आ गया ना, आगे काम नहीं कर सकते आप, आपको आउटपुट जनरेट नहीं होगा आगे का, तो यहाँ पे एरर है, पहले सॉल्व करो देन फर्दर डेवलपमेंट करो, सिंपल कॉन्सेप्ट। नंबर है ना, वैल्यू है ना, वैल्यू पास कर सकते हैं ना, 1 है, हाँ हमने क्या करा, कंट्रोल डॉट लॉग बंद करा, भाई मैं यहाँ सैलानी कर दूं, मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में सैलानी कर दिया, एरर नहीं आएगा, स्ट्रिंग है आ जाएगा सैलानी। हमने ये थोड़ी कहा कि वेरिएबल लेकर आओ, हमने ये कहा कि वेरिएबल लेकर आओ, हमने क्या बोला भाई, नहीं गलत कह रहे हो, मैं साथ करता हूँ, परेशान ना हो। अगर तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ डायरेक्ट कोई वैल्यू लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखते हो, वैल्यू, वैसे लिखते नहीं हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ना, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ हमें एक टेम्परेरी जनरेट करके दी है, इससे हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं, आउटपुट देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं आउटपुट देखने के लिए सिर्फ स्ट्रिंग लिखूं ना इसके अंदर, तो आउटपुट आएगा जिसे अलर्ट के अंदर आएगा। अगर मैं सिर्फ सैलानी लिखूं तो ये तो वेरिएबल कंसिडर होगा ना, तो सैलानी का तो वेरिएबल है ही नहीं, तो एरर आएगा। मैंने जो 1 लिखा है ना यहाँ पे, ये वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है भाई, वेरिएबल तो नंबर से बन ही सकता ना, लीगल इनलीगल केस याद है बोल रहे पिछली क्लास में, तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। क्लास आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सिंपल हमने भाई अभी जस्ट क्या देखा, एक रूल देखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, चीजें समझ में आई आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी भाई। आगे बढ़े भाई, अब हमारे पास वेरिएबल में और चीजें आज वेरिएबल को पूरा क्या करेंगे भाई, क्लास फाइनल करेंगे। भाई आपने एक वेरिएबल बनाया, बार यूजर नेम जाफर, जैसे क्लियर है, ये वेरिएबल बन गया, मुझे इस वेरिएबल का आउटपुट देखना है, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, क्लियर है, क्या आ गया, जाफर मान आ गया। भाई मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि आप अपने यूजर नेम को अपडेट करो, देखो रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर नेम को क्रिएट करने की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, अगर आपने किसी वेरिएबल को जो ऑलरेडी बना हुआ है, भाई मेमोरी है, अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, एक मेमोरी हमारे पास, उस मेमोरी के अंदर आपने एक यूजर नेम के नाम से क्या क्रिएट कर दिया भाई, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, जिसकी वैल्यू क्या है, जाफर अमान। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर अभी आप लोग क्या कंसोल करवाते हो, जाफर अमान यूजर नेम कंसोल करवाते हो, क्या मिलेगा आपको हमेशा, जाफर अमान। क्लाइंट कहता है भाई काम करो, यूजर नेम को अपडेट करवाओ। अच्छा, अपडेट करवाने का मतलब ये होता है, एक वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको चेंज करना है। अपडेट की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज करना। मैं बोलूंगा डिलीट करना है, अब एक चीज एग्जिस्ट की डिलीट क्या करोगे, क्या डिलीट करोगे भाई, कुछ भी नहीं करोगे, तो बोलो ना भाई सर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करोगे ना भाई। तो अपडेट जब होता है
जब एक चीज आपके पास एग्जिस्ट करती हो और आप उसको क्या कर रहे हो भाई, अपडेट कर रहे हो। अगर मुझे अपने यूजर नेम को जाफर अमान से अपडेट करना है मोहम्मद सुफियान में, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने लिखा यूजर नेम। अब वार लगाने की जरूरत है नहीं, वार इसलिए जरूरत नहीं है कि सर वार है ना वेरिएबल वापसी क्रिएट होगा, हमें क्रिएट थोड़ी करना है, हमारा तो वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमारा तो वेरिएबल ऑलरेडी क्या है, क्रिएटेड है। हमें क्या करना है, इसको अपडेट कर हमें अपडेट करना है इसको। तो मैंने क्या बोला भाई, यूजर नेम स्पेस असाइनिंग ऑपरेटर इक्वल टू क्या बोला, मतलब असाइनिंग ऑपरेटर, और मैंने वैल्यू कर दी सीखा भाई मोहम्मद सुफियान। क्लास क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या नहीं हुआ? अब अगर मैं अपने यूजर नेम को कंसोल करवाऊं तो मुझे क्या जाफर अहमद मिलेगा, सुफियान मिलेगा? मोहम्मद सुफियान। कितने लोग हैं भाई जो कहते हैं सर जाफर मिलेगा, और कितने लोग जो कहते हैं भाई सुफियान मिलेगा? क्या मिला भाई? हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट हुआ हमारी मेमोरी के अंदर यूजर नेम जिसकी वैल्यू थी जाफर। अगली लाइन पे जावास्क्रिप्ट आया, वो कहते हैं यार एक वेरिएबल यूजर नेम को जाके अपडेट करवाओ जाफर मान से, तो मोहम्मद सुफियान से। वो मेमोरी में जाएगा, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या हाँ भाई यूजर नेम कोई है भी नहीं है, या इसने हवा में तीर मारा है, बात में नहीं आई, तो वो जाएगा मेमोरी बोलेगा हाँ नहीं यूजर नेम क्या है भाई, यूजर नेम ये रहा यार, इसकी वैल्यू क्या है जाफर अहमद, चेंज करो मोहम्मद सुफियान से। तो हमारे पास हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मोहम्मद सुफियान से अपडेट हो जाएगी। अपडेट करना पड़ेगा। ऑटो अपडेट क्यों होगा भाई? ऑटो अपडेट की कोई कॉन्सेप्ट है ये, आपके पास फ्यूचर में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत आएंगे कि आपने एक वेरिएबल बनाया था, अब उसकी वैल्यू डायरेक्टली अपडेट हो रही है। अभी स्टैटिक है ना, तो आपको लग रहा है कि भाई क्यों कर रहे हैं, ये तमाम काम हमारे पास डायनेमिकली अपडेट हो रहा होगा। तो मैं डायनेमिकली अपडेट कर रहा हूँ, उनको अपडेट करवाओ वेरिएबल, आपको अपडेट करवाने नहीं आता, क्या करोगे? नहीं वो तो डायनेमिक होगा ना, ऑटोमेटिकली को डायनेमिक कहते हैं, तो डायनेमिकली बिल्कुल होगा। मतलब आप ये ना बैकएंड होना चाहिए, आप तो लॉगिन कर अपना नाम लीजिए, मैं लॉगिन कर मेरा नाम लीजिए, डायनेमिक होगा ये, लेकिन वो किस तरह होगा, इसी तरह होगा। अभी बस आपने वैल्यू लिखी है मोहम्मद सुफियान, हार्ड कोडेड लिखी है ना, ये नहीं लिखी, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, ये स्टैटिक वैल्यू है, ये वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी फिर, डायनेमिक हो जाएंगी। यूजर आएगा, इनपुट लिखेगा, करके दिखाता हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में मेरा काम भी यूजर है, यूजर पूछेगा आपने तुम्हारा नाम क्या भाई, यूजर बोलेगा भाई सुफियान, सुफियान लिखा हुआ है, यूजर बोलेगा भाई नाम जाफर है, जाफर लिखा हुआ है, करवा देंगे डायनेमिक आज। नहीं होगा, नहीं होगा, आपके कोड में है, आप बुझो कोड में भी नहीं हो, खाली खत्म रिप्लेस, मतलब कोड में तो आप देख सकते हो ना तरह, अगर कोड में नहीं है तो नहीं बता सकते आप कि पुरानी वैल्यू कौन सी थी। क्लियर है भाई? तो सिंपल एरर देगा, अब तो एरर देगा ना ये, क्यों? क्योंकि आप डेटा दे रहे हो ना, डेटा इक्वल के बाद असाइनिंग ऑपरेटर के बाद क्या दोगे आप, देखो ये है वेरिएबल का नाम, और असाइनिंग के बाद हमेशा क्या होगा, वैल्यू होगी, क्या होगी, वैल्यू। वैल्यू मतलब डेटा, डेटा देने के लिए आपको डेटा टाइप के अंदर से कोई एक चीज यूज करनी होगी, या तो स्ट्रिंग यूज करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना ये, तो यहाँ तो स्ट्रिंग यूज होगा। अब मिसाल के तौर पर भाई आपने एज करनी है, क्या करनी है आपने, बार एज इक्वल्स टू 24, 34 नहीं भाई 34, तो फ्रेंड में 10 साल बड़े मुझसे, तो हमने क्या करा भाई, एज 34 कर दिया, ठीक है भाई। अब आप लोग वैसे मत करना, सुखाएंगे आप 10 साल बड़े हो गए, वो मेरे जीवन चौड़े करवाएंगे और कुछ नहीं है। सर हमने जैसे पहले हमने एक मतलब बनाया था ना, अगर उसको हमने अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करने से पहले ये कौनसल लोग हमें पहले भी काफ़ी बार लिखा हुआ है, तो अपडेट करने से वो अपडेट हो जाएगा। सर करवा दूंगी मैं, अभी ये अभी करवा दूंगी, अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो करवाना ये अभी करवा दूंगी, पहले ये समझा लो, उसके बाद करवा दूंगी। अब देखो भाई इक्वल के बाद यहाँ भी वैल्यू है, और इक्वल के बाद यहाँ भी क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये है स्ट्रिंग,
और ये कौन सा डेटा है हमारे पास? नंबर। नंबर। बस ये फर्क है भाई। अब अगर मैं इसे भी डबल कोटेशन में रख दूं तो ये नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा? ये स्ट्रिंग होगा भाई। अब और अगर डबल कोटेशन में हटा दूं तो ये हमारे पास क्या होगा? अब ये नंबर होगा हमारे पास। अब बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आसान सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है हमारे पास भाई। अब आपके दोस्तों सवाल करा कि सर अगर आपने अभी फिलहाल बार यूजर नेम इक्वल टू जाफर अमान करवाया है, भाई बिल्कुल करवाया मैंने। अगर इसके फौरन बाद अगर इसके एक कंसोल हो रहा हो किस चीज का? यूजर नेम का। उसके बाद यूजर नेम इक्वल टू क्या हो गया? मोहम्मद सुफियान, मतलब वेरिएबल अपडेट। वेरिएबल क्या हो गया? उसके बाद फिर कंसोल हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब पहले वाले कंसोल में क्या आएगा और सेकंड वाले कंसोल में क्या आएगा? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम। पहले सुकून से सोचो फिर जवाब देना, कहीं भाग नहीं लगे। पहले जाफर हमारा आएगा, दोनों आएंगे। पहले वाले कंसोल में आएगा जाफर अमान, सही है, और सेकंड वाले में क्या आएगा? मोहम्मद सुफियान। क्यों नहीं आएगा? मैं आसान कर दूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, मैं आप लोग के लिए आसान करता हूँ। पहले में क्या आया? जाफर अमान, और सेकंड वाले में क्या आया? ये टेक्निक समझिए ना आप लोग, तो इसका मतलब वेरिएबल चीजें समझ जाओगे। जावास्क्रिप्ट की बस कुछ स्टार्टिंग क्लास जो आपको ना मतलब दुख देगी, ये दुख बर्दाश्त कर लेना हम लोगों ने, तो आगे आपकी जिंदगी क्या होगी भाई? थोड़ी सी आसान। पहले जाफर आया तो फिर उसका आंसर आए क्यों भाई? जावास्क्रिप्ट चलती है क्या टॉप टू बॉटम। अब जरा सोचो, जावास्क्रिप्ट सब चलना स्टार्ट हुए भाई। एक आपके पास जो ना मतलब आप ये कह लो कि भाई एक टुल्ला है, वो क्या कर रहा है? चेकिंग कर रहा है भाई। उसने क्या बोला भाई? सबसे पहले ये रीड करा, उसको बोला भाई क्रिएटेड ऐसे चेक लगाया भाई, आगे बढ़ो। उसने बोला अच्छा भाई क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला भाई वार यूजर नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, पर्ची में लिख दिया उसने। उसके साथ में पूछा भाई क्या नाम है इसका? भाई जाफर अमान। के साथ में पूछा नाम क्या है इसका? जाफर अमान। क्या लिखा उसने नाम डायरी के अंदर? जाफर अमान। एक और बंदा आया फिर, अभी तुम्हारा नाम क्या है? भाई यूजर नेम इक्वल्स टू मोहम्मद सुफियान। साथ में फिर पूछा हाँ भाई नाम क्या है इसका? अब क्या बताएगा ये? मोहम्मद सुफियान। बात में नहीं आई? ये तो टॉप टू बॉटम चल रहा है ना भाई। पहले नीड हुई मेमोरी के अंदर, भाई साहब बैठे हुए जाफर। कौन बैठा हुआ भाई? जाफर बैठा हुआ है मेमोरी के अंदर। कंसोल हुआ, कंसोल भाई देखो कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, इसका मतलब मेमोरी में जाओ यूजर नेम लेकर आओ। कहाँ जाओ? मेमोरी में जाओ और किसको लेकर आओ? अभी कौन बैठा हुआ मेमोरी के अंदर? जाफर अमान बैठा हुआ, जाफर अमान आएगा। मेरे पास में नहीं। फिर वापसी कोड चला, आउटपुट डिलीट हो गया ना यहाँ पे, कोड चलता रहेगा, कोड थोड़ी रुकेगा। कोड तो कंप्लीट होने के बाद रुकेगा ना भाई। अब वापसी उसने क्या बोला भाई? यूजर नेम को जाकर अपडेट करवाओ उससे मोहम्मद सुफियान से। एक कविता रहा है मेमोरी वाला, मेमोरी के जानी देखो यूजर नेम रखा हुआ है ना, हाँ रखा हुआ भाई, कितने रखा हुआ? क्या मोहम्मद सुफियान करते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? मोहम्मद सुफियान। बात यानी बात समझ में नहीं आई, या तो क्लियर है? फिर हमने क्या वापसी बोला भाई मेमोरी में जाओ यूजर नेम लेकर आओ। अब वापसी मेमोरी में गए, जानी यूजर नेम जरा क्या वैल्यू है? मोहम्मद सुफियान। अब आपके पास क्या शो होगा भाई? सबसे पहले जाफर अमान शो होगा, उसके बाद जब आपका कंसोल चलेगा तो क्या होगा भाई? मोहम्मद सुफियान होगा। नहीं नहीं, ये फंक्शन वाला नहीं है यहाँ पे। अगर आपने सी पढ़ी नहीं तो शायद ये इंटरप्रेटर है ना, ये कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर होता ना तो दोनों में सुफियान आता। अगर कंपाइलर होता तो दोनों में क्या आता? कंप्लीट रीड करके आउटपुट रीड करता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखो आपने वेरिएबल को अपडेट करवाने से पहले क्या करवाया? यहाँ पे कंसोल करवाया ना, तो पुरानी वाली वैल्यू आएगी। ये आउटपुट जनरेट हो चुका है, ये आउटपुट जनरेट हो चुका है, फिर वेरिएबल अपडेट हो रहा है और फिर वापसी आउटपुट जनरेट हो रहा है। बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? सर जितने भी कंसोल लगा दी जाएंगे फिर ये हर बार ये दोनों नाम हमें देगा? नहीं भाई, दो दफा हमने कंसोल करा तो दोनों नाम दिए। ये कंसोल डॉट और ऊपर भी क्या हुआ है, नीचे भी क्या हुआ है। सही है।
तो अगर मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूं और नीचे वाले को भी कमेंट कर दूं तो भाई कुछ भी नहीं देगा ये तो, क्योंकि हमने उसका आउटपुट मांगा ही नहीं है। सर हमने अगर तीसरी बार कंसोल लोग लगाया, जैसे हमने दूसरी बार लगाया तो दोनों उसने शो किया, और तीसरी बार लगाएंगे फिर क्या शो लेकिन करेगा? भाई दूसरी दफा तो दो दफा शो नहीं कर रहा था, हमने 2 दफा लगाया, ऊपर वाला कमेंट कर दो तो क्या आएगा? सही है। अगर बाद में लगाओगे, देखो मोहम्मद सुफियान से पहले आपने कंसोल लगाया, इसमें आएगा जाफर। आपने अपडेट होने के बाद कंसोल लगाया, क्या मिला आपको? सुफियान। अब एक और दफा लगा दो कंसोल, अब आप 3 दफा आउटपुट देख रहे हो। 3 दफा आउटपुट देख रहे हो, 3 दफा। एक दफा अपडेट होने से पहले और 2 दफा अपडेट होने के बाद। तो अपडेट होने से पहले आपको मिलेगा जाफर, और अपडेट होने के बाद 2 दफा आपको क्या मिलेगा? सुफियान मिलेगा। अब बताओ अगर क्लियर हुआ भाई? हाँ, एक और दफा कर रहा हूँ तो मोहम्मद सुफियान। सुफियान ही मिलेगा भाई, हमने बीच में अपडेट कहाँ करवाई है? हाँ, अगर मैं 2 दफा अपडेट करवाने के बाद अब यूजरनेम क्या कर दूं? अली। तो अब बताओ भाई, पहले में जाफर आएगा, इसमें भी सुफियान, इसमें भी सुफियान, और आखिरी वाले में क्या आएगा? अली आएगा। भाई जावास्क्रिप्ट चलिए क्या लाइन बाय लाइन, अभी समझा था आपको 1 2 वाला भी, एक लाइन रीड हुई, उसका आउटपुट जनरेट, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। दूसरी लाइन चली, अगर दूसरी लाइन आउटपुट की है तो आउटपुट आएगा, नहीं आउटपुट नहीं आएगा आउटपुट। हमारी एग्जीक्यूशन पे करते हैं ना मैटर कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको। अगर मैं उसको बोलूं जानिए मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो दो, मैं कमेंट कर दूं भाई, उसको क्या फर्क पड़ता है? ये लो भाई कमेंट कर दिया मैंने सारा कंसोल। मैंने पहले जाफर अमान से बनाया था, फिर मैंने सुफियान में अपडेट कर दिया, फिर मैंने किसमें अपडेट कर दिया? अली में अपडेट कर दिया। भाई सब कुछ करना पड़ेगा। एक नाम से ही वेरिएबल बन सकता है, एक नाम से ही वेरिएबल बनता है बस। आपके पास 10 यूजर है, कितने यूजर है? तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6 से 10 तक इस तरह वेरिएबल है। ये ले, क्लियर? बॉडी पे लिख ले, मतलब एक टेक्निक बता रहा हूँ लिख तो आपको। कंसोल। आपको 10 यूजर के लिए भाई अगर सिर्फ यूजर नेम सेव करवाने तो 10 अलग नाम के वेरिएबल ही होंगे। एक नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्क्रीन में सेव नहीं कर सकते। ये वो भी टेटू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना दिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। क्लास बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था भाई आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सिंपल हमने क्या करा? सिंपल 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 हमने भाई वेरिएबल्स क्रिएट करे, और वेरिएबल्स को हमने क्रिएट करने के बाद क्या करवाया भाई? अपडेट करवाया। अब भाई इस वेरिएबल के अंदर भी कुछ चीजें होती है जो हमें क्या करना है? क्लास समझनी है। जैसे कि भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का भाई हमारे पास सिंटैक्स होता है, आप सबको पता होगा भाई। और सिंटैक्स के हमारे पास बेसिकली भाई कुछ नाम भी होते हैं जी। क्या होते हैं? कुछ नाम अब नाम भी होते हैं। जैसे भाई आप लोग यहाँ पे बार फर्स्ट नेम इक्वल्स टू क्या लिखे हो भाई? जाफर, और आखिर में जब क्या स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आगे बोलो भाई बार का मतलब क्या है? वेरिएबल बनाना। अरे भाई वेरिएबल नहीं है, कीवर्ड। वेरिएबल का कीवर्ड, वेरिएबल बनाने का कीवर्ड है। जी बार का मतलब वेरिएबल नहीं है भाई, लिख लो अपने पास। जी। बार का मतलब कीवर्ड नहीं कीवर्ड है। देख रहा हो ना कितना चावल तुम लोग। तो बार का मतलब वेरिएबल नहीं है, क्या है? बल्कि कीवर्ड है। फर्स्ट नेम क्या है? वेरिएबल नेम। कीवर्ड है। इक्वल जाफर, और आखिरी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जबरदस्त भाई। अब हमारे पास वेरिएबल बनाने के और भी तरीके होते हैं, वेरिएबल बनाने के हमारे पास और भी तरीके। जैसे कि अभी हमने क्या करा क्लास, अभी ऐसे सिंपल भाई काम ये करा, हमने बार फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जाफर लिख दिया, ऐसा ही है। मतलब हमने वेरिएबल क्रिएट भी करा और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। मतलब हमारा वेरिएबल क्रिएट भी हो रहा है और वैल्यू असाइन भी हो रही है। थोड़ा गौर समझना सारे। हमारे पास अक्सर और बेशतर भाई ये जो अपडेट वाला काम में इतना साल करवाए ना भी आपको, ये कहाँ यूजर आए हुए आपको बताते हैं। अक्सर और बेशतर हमारे पास ऐसा होता है कि हम वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे उसकी वैल्यू नहीं होती।
वैल्यू आती है बाद में। वैल्यू क्या आती है भाई? जैसे मिसाल वार एक हमने वेरिएबल बनाया किस नाम से? लॉगिन यूजर के नाम से। अब भाई इसकी वैल्यू अभी करंट टाइम पे नहीं है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास करंट टाइम पे, इसकी वैल्यू आएगी बाद में। मतलब भाई मैं बाद में बहुत सारा काम कर लूंगा, फिर जाके मैं लॉगिन यूजर में क्या करूंगा? वैल्यू को अपडेट करवाऊंगा। तो सर पहले क्यों बना रहे हैं भाई? मेमोरी में जगह दे देते हैं, पहले से मेमोरी में क्या करते हैं कि अपनी जगह फिक्स कर रख ले। सही है भाई? बाद में इससे वापस इसको क्या करना होगा भाई? अपडेट करना होगा बस। अब मुझे बताओ हमारे पास में नहीं आई है। Yes, sir. अभी तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट करने के टाइम भी वैल्यू को मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं ना। हमारे पास ये सिनेरियो तो भाई बहुत दफा होता है यूज, आप अक्सर यूज करोगे ये। क्या वेरिएबल बना दिया जी सर, वैल्यू भी नहीं दूंगा, वैल्यू कब दूंगा? बाद में। तो भाई अगर आप ये चाहते हो ना क्लास कि आप वेरिएबल बना दो और वैल्यू बाद में दो, तो इसका तरीका ये होता है, आपने सिंपल करा मान, आपने लिखा वेरिएबल का नाम और आपने क्या लगा दिया? टर्मिनेटर खत्म, बस। ना कोई इक्वल लगाने की जरूरत है, ना कोई वैल्यू देने की जरूरत है। बस आपने क्या करा? बार लॉगिन यूजर, यहाँ पे हमारी कहानी क्या होगी? खत्म। अब मुझे बताओ क्लास में आई क्या नहीं आई? आ गई। आएंगे। यहाँ पे क्लियर है क्लास? Yes, या sir. नहीं क्लियर? Clear है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? Declare. कि हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्लेयर हो रहा है, बस। बात समझ में आई या नहीं आई? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? Declaration. डिक्लेरेशन। कि जब आप सिर्फ बार और वेरिएबल नाम लिख दो बस, इसको कोई वैल्यू असाइन करने की हमें जरूरत, कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। इसकी आवाज निकली, वीडियो बेचारा आवाज निकल रहा है भाई, कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। मुझे पता है आवाज निकल गई, खांसी आ गई थी, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। तो भाई वहां क्या लिखा? लॉगिन यूजर, यहाँ पे कहानी क्या होगी? खत्म। भाई अगर मैं अब सपोज करो इसको क्या करवाऊं? कंसोल करवाऊं, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट? सही है, हमने बस क्या करा? कंसोल डॉट लॉग लॉगिन यूजर, हमें बिल्कुल आउटपुट क्या मिलेगा भाई? अनडिफाइंड मिलेगा। अनडिफाइंड। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। मतलब आपने वेरिएबल क्रिएट करा है, वेरिएबल क्रिएट, लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो मेमोरी के अंदर लॉगिन यूजर जाके भाई प्लॉट बुक करवा लिया है, उसने मेमोरी में लेके क्या बुक करवा लिया भाई? प्लॉट बुक करवा लिया है, चार दीवारी। लेकिन उस पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। नहीं करी। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब मेमोरी के अंदर हमारा वेरिएबल जाके भाई डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर, लेकिन अभी इसको कोई वैल्यू हमने, अब हम लोग उसको वैल्यू देंगे। क्या देंगे इसको? वैल्यू। मैंने बोला भाई लॉगिन यूजर इक्वल्स टू, और मैंने सिंपल कर दिया भाई यहाँ पे क्या? अली। क्या कर दिया? अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना क्लास, जी इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। मतलब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, भाई ये हमारा वेरिएबल था क्लास, ये हमारा वेरिएबल था भाइयों, जरा गौर करें भाई, यहाँ पे सारे, ये हमारा वेरिएबल था। इस वेरिएबल को पढ़ने का एक तरीका है, अगर मैं पूरा पढ़ रहा हूँ उसे, इसका मतलब ये वेरिएबल है। बाहर क्या है? कीवर्ड है। फर्स्ट नेम क्या है? वैल्यू। लिखो, नेम। पूरी लाइन लिखो और Variable एरोस निकालो इस तरह। सही है, एरोस निकाल लिया लोगों ने? जी। बाहर में निकालो कीवर्ड, फर्स्ट नेम में निकालो क्या? वेरिएबल नेम, इक्वल से निकालो असाइनिंग ऑपरेटर, जावा से निकालो क्या भाई? वैल्यू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सही है भाई? अब देखो, इक्वल टू से पहले वाला जो हमारा प्रोसेस होता है ना क्लास, इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। और इक्वल टू के बाद वाला जो हमारा प्रोसेस होता है ना, मतलब असाइनिंग ऑपरेटर के बाद वाला प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। री नहीं, सॉरी, इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्लास इतना डीप पढ़ा रहा हूँ भाई मैं आपको, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस और सर। अभी आपकी अगर फाउंडेशन बन जाती है तो भाई आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा। फाउंडेशन नहीं होगी, सन्नाटा। तो भाई Initialization। इक्वल से पहले क्या है?
डिक्लेरेशन और इक्वल के बाद क्या होता है? Initialization. Initialization. तो भाई आपने अपना एक वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करा है अभी, जी सही है भाई, और नेक्स्ट लाइन में उसको क्या कर दिया भाई? इनिशियलाइज कर दिया कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अली अली आ गया। तो क्लास सिंपल हमारे पास यहाँ पे भाई वेरिएबल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ भाई? कंप्लीट हो गया भाई वेरिएबल्स क्रिएट किस तरह होते हैं? बाहर वेरिएबल का नाम, असाइनिंग ऑपरेटर, वेरिएबल की वैल्यू और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। पानी खत्म। सर वेरिएबल अपडेट करवाना है, वही वेरिएबल का नाम इक्वल अपडेटेड वैल्यू, वेरिएबल क्या हो जाएगा? आपको अपडेट हो जाएगा हो जाएगा। टाटा बाय बाय ना। अब आते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास एक बेसिक क्या क्लास, वेरिएबल्स का ओवरव्यू, अलर्ट वगैरह हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं भाई वेरिएबल बनाने के वक्त में जो हमारे वेरिएबल्स के नाम होते हैं, मतलब वेरिएबल के नेम्स होते हैं, उसको बनाने की हमारे पास क्या होती है? क्लास कुछ प्रैक्टिसेस होती है और हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीगल और इलीगल केस। क्या कहते हैं? लीगल और Illegal cases. भाई ये लीगल और इलीगल केस बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल। ये तमाम सभी क्लास आपको तो समझ में आएंगी जब आप लोग भाई दिन रात प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको आएंगे इश्यूज, जब वो इश्यूज आएंगे आपने करोगे क्या? सॉल्व, और जब सॉल्व करोगे तो भाई आपके क्लियर होगी क्या? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये साइकिल है। अगर आप कहते हैं सर मैं ये साइकिल फॉलो नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, नहीं भाई माना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बोल दे मैंने लाया चलिए तो भाई जी सर, सर हम ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ये डेटा इनिशियलाइज करने के लिए? जगह नहीं होती हमारे पास। डेटा इनिशियलाइज आपने बताया ना अभी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? बहुत सारे समय में पड़ती है भाई, इस वैल्यू नहीं है हमारे पास। बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसमें वेरिएबल बना देते हैं, हमारे वैल्यूज नहीं होती, हम वैल्यू हमारे पास बाद में आती है, उसको बाद में अपडेट करवाते हैं, हम एक मॉकअप बना देते हैं। जैसे यूजर है, अब आप यहाँ पे भाई इंसर्ट होगा है सलानी के अंदर, मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। अपने यूजर बनेगा, मैं कहता हूँ भाई यूजर नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, रोल नंबर, सही है। फर्स्ट टाइम जब आप आओगे ना, आपका ईमेल भी होगा, आपका नाम भी होगा, आपकी एज भी होगा, आपका ईमेल भी होगा, 4 डिजिट होंगी, लेकिन आपका आईडी नंबर नहीं होगा भाई, रोल नंबर। वो कब होगा? जब आप पास आउट हो जाओगे, आपको कोई स्लॉट मिल रहा होगा, जब आपका आईडी कार्ड नंबर बनेगा। लेकिन रोल नंबर तो पहले बना देंगे, हमें पता चलेगा अच्छा भाई रोल नंबर नहीं होगा इसका। बात समझ आई? जिस तरह के सिनेरियो के अंदर, ये बहुत छोटा सिनेरियो मैंने बताया आपको, मतलब इस तरह का आपके पास 1000 सिनेरियो है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ आपको। सबसे मिनिमम सिनेरियो यही है हमारे पास। बताने की क्लास लीगल और इलीगल क्या होता है? बताओ बताओ भाई, तो बताओ। बोलो 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 भाई। लीगल जो कानूनी की तरफ से जाएगा, परफेक्ट, बिल्कुल बेहतरीन भाई। जी सर, क्या कहेंगे वर्षांत भाई इसके बारे में? सही कह रहे हैं, लड़का लड़का चीता है भाई, तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है जी भाई। कैमिल के पर्सपेक्टिव होती है यूज करने की, बेहतरीन, बिल्कुल भाई। मैं ना एक प्रैक्टिस फॉलो करवाना चाह रहा हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। मैंने सोचा है कि यार एक ना आज तक केमिल केस हर क्लास में ना, हमारे जो 3 दिन की क्लास है ना, हम आधे घंटे की ना आप लोगों के लिए एक्टिविटी करते हैं। और एक्टिविटी ये हो कि हर बंदा है ना, अब उसको ना एक माइक का लेकर चांस मिले, वो आए रैंडमली भाई, मेरा जिसका दिल करेगा भाई वो बंदे को उठाऊंगा और उसको बोलूंगा भाई आओ ये टॉपिक पढ़ाओ, कहानी खत्म। होगा क्या भाई? कुछ भी नहीं होगा, पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, लेकिन भाई किसी तरह से होगा।
ये एक्टिविटी मैंने बहुत टाइम पहले करवाई थी अपने बैच 9 10 के अंदर, अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर जाहिर सी बात है वर्क के साथ साथ इधर टाइम मिलता नहीं था, चीज़ें ज़्यादा हो गई, अब तुम लोग ने छोड़ो नहीं करवाते। हमारे पास भी एक्टिविटी होती थी भाई, मतलब मैं ट्रेलर बनाऊँ तो भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये कह दूँ कि भाई शायर बंदा नहीं होता, मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला है, इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है, नो शायर बंदा था। लेकिन माइक पे भाई हमारे टीचर ने भी भाई ऐसे मौका दिया, हमारे टीचर को भाई अच्छा लगा। हमारे टीचर ने बोला कि भाई मेरे टीचर में सर अली मुगल स्टार्टिंग के अंदर, फिर सर गौस भी थे, सर अली मुगल भी थे, सर जमाम मलिक भी थे, सर माजिद शरफ भी थे। हमने बहुत सारे क्रिकेटर के नाम, मतलब हमारे बैठे पर ट्रेलर चेंज होते थे बार बार, वो हमारा इशू था भाई, तो हमारे ट्रेलर चेंज होते थे बार बार। तो बड़ा अच्छा बैच था हमारा भाई, अच्छा टाइम गुजरा हमारा। तो हमारे टीचर ने हमें क्या करा भाई, रिटायरमेंट क्यों ले लूँ यहाँ पर। कल ऑब्जेक्ट पढ़ाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला भाई कल ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं किसी को बुला लूंगा। वो भाई भाई घर जाते हुए वो भाई बैठ के पढ़ते थे, यार सर बुला लेंगे, सब फन हो जाएगा। अब मैं प्रेशर होता था, हम जाते हैं माइक पे बैठते हैं। उन्होंने एक दफा भाई सबसे पहले मुझे उठाया, रैंडमली ऑब्जेक्ट पढ़ाओ। अब मैं गया, मैंने बोला सर तो बुला भी नहीं जाएगा भाई, मुझे शर्म भी नहीं आती है, मुझे तो खा लेंगे मुझे सारे। और हमारे क्लास के लड़के वो अल्लाह माफ करे, मतलब मैं कहता हूँ कि दज्जाल सारे ऐसे खतरनाक लड़के मेरी क्लास में, सारे मेरे दोस्त थे, हम सब के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं भाई। तो वैसा खतरनाक कि बस कहीं फंस जाएंगे, आज नहीं इसको भाई हम छोड़ेंगे। और उसके अंदर बैठना पढ़ाना, तो भाई ऐसे ही कॉन्फिडेंस आया और आज पढ़ा रहे। तो भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं भी जो ना थोड़ा सा ब्रेक लें आगे जाके, और आने वाले वक्तों में भाई अब आप लोग यहाँ पर आओ, मतलब हम भी कब तक चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो आपको मौका मिलना चाहिए। तो भाई हम लोग ये एक्टिविटी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो सब पढ़ा दिए, हो सकता है भाई स्टार्टिंग है मैं आपको बोलूँगा रिविजन करवाओ। हमने ये पढ़ा था ना सब कुछ, आप लोग लिखते भी अपने पास, अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं सारे भाई, ऐसा ही है। नहीं लिखते पढ़ा तो आते मुझे पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लिखते हैं। तो अब भाई प्रेशर ये होगा कि भाई किसी को उठाया, आ जाओ भाई जानी पढ़ाओ, ये टॉपिक पढ़ाओ जो पढ़ा है। सारे घर में प्रैक्टिस भी करते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सर हम सही है भाई। पार्ट तो ये करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है करके देखते हैं भाई, मजा आएगा इंशाल्लाह। लिखते हैं और भाई जो अच्छा लगा फिर देखा जाएगा भाई, उसको इंशाल्लाह भाई भी किसी बैच में अपने साथ एसोसिएट करूंगा। फिर हमारी पॉलिसी है भाई, अगर कोई बंदा हमारा पीए एसोसिएट होता है तो उसको 6 में रखते हैं, उसके बाद उसको अटेंडेंस लेकर आते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी भाई, जिसको शौक है पढ़ाने का वो आया आगे भाई, सही है भाई। तो हमारे तो भाई हमारा तो हमें तो मतलब जहन ये दिया गया है कि भाई आपको लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलनी है, हमें पता है थोड़ी बैठे शुरू होगी, हम कब तक करेंगे। हम आज कर रहे हैं भाई, कल हमें टाइम देनी चाहिए, हमारे में हमारी जिंदगी में हमें थोड़ा टाइम मिलता है। अभी तो लेकिन बस सलाम से एक मोहब्बत है, सलामी को भी ना नहीं कर सकते हम। ये भाई सलामी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे, मतलब सलामी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से भैया हमें ये इज्जत मिली, ज़रा हमें इज्जत मिली है। तो सलामी कभी कुछ कहता है कि यार ये काम सिस्टम देते हैं, ठीक है भाई राइट। अगर दवा वगैरह सवाल नहीं होता हमारा, ठीक है भाई, हम अपने इदारे के बाद क्या है भाई बता रहे हैं, इदारे मैंने बहुत किया है। हमें बहुत अच्छी बात हमारे हैं बोर्ड मेंबर अफजल भाई, अफजल चामिया, जो बेसिकली SMIT के बोर्ड मेंबर है अफजल चामिया साहब। उन्होंने एक बात समझाई थी, हम लोग अच्छा मैं बोर्ड का हिस्सा हूँ, जो हमारा टैग बोर्ड है ना उसका मेंबर हो, तो लोग उससे मीटिंग पूरी में बैठे हुए हम लोग। तो उन्होंने एक बात समझाई, जो बंदा अपने क्या कर रहा है, उन्होंने मुखलिस नहीं है किसके साथ नहीं, प्लस माइनस सेपरेशन और डिवीजन वगैरह का सही है भाई। डी मार्क्स रूल, बॉड मार्क्स रूल, इसके अंदर हमारे पास कवर होता है, जो हमने लास्ट टाइम भी करा था। एक आपने एग्जाम्पल करवा दो उसकी भी, उसकी भी एग्जाम्पल करवा देते भाई, हमारा कवर हो जाएगा भाई, प्लस माइनस किस तरह होता है। आप सबको पता है भाई कि अगर आपके पास मैं क्लास शॉर्टकट में करवाता हूँ, किसमें करवाता हूँ, शॉर्टकट में, डायरेक्ट आउटपुट वेरिएबल से बनाना, डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास 10 + 10 है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका 20 मिलेगा। तो सर प्लस के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में ये दोनों नंबर्स हैं। अगर एक साइड पे स्ट्रिंग है और सेकंड साइड पे क्या है, नंबर, तो क्या आंसर आएगा, 10 है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा बल्कि क्या है, कॉन्केटेनेशन। अगर भाई मैं माइनस रख दूँ 10 - 10 एरर आएगा या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो मसला करता है ना सिर्फ ये काम प्लस के अंदर ना माइनस
ना एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन और ना डिवीजन। क्लास क्लियर है? ये मसला नहीं करता भाई। अगर अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, वाट रिजल्ट इक्वल्स टू 10 प्लस 5 माइनस ब्रैकेट ये -1, सही है भाई। और हमने अगर लगा दिया क्या प्लस, बस एक ही करवाऊंगा क्लास, क्योंकि भाई लास्ट टाइम में बहुत सारी एग्जाम्पल करी थी, वही रिवीजन बताओ ना, मैं एक करेंगे खाली कि लास्ट टाइम वाला आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा भाई ये तमाम चीजें होगी फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या करा भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4। अब मुझे बता दो भाई इसका क्लास आउटपुट क्या आएगा और किस तरह आएगा। सबसे पहले मुझे बोला कि कौन सा कोड अप्लाई होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व होगी, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, ऐसा ही है। सबसे पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, 52 आंसर। उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट होगा। तो इस पे अप्लाई होने वाला है क्या मॉड मास। कोड मास 52 आंसर। अब उसका भाई आउटपुट बताओ क्लास मुझे 52 सोच लो थोड़ा सा भाई 52 5 मिनट खेलो यार। सबर कर ले, तेरे देख ले, देख बात 10 को 5 करो 50, 4 माइनस कर दो कितने हो गए 46। अब 12 40 46 रहेगा ना, सामने 10 को 15 से करो 10 को 15 से 15 हो गए ना, 5 से 46 15 एक माइनस करो 46 14 और 6 कितने हो? 46 15 क्या है भाई क्यों? ये भाई पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाई मल्टीप्लिकेशन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 50 और 50 माइनस 4 कितना हो गया 46। क्लियर है? 46 हमारे पास इसका है क्या भाई, मैं आपको अगर दिखाऊं तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है 46, और अगर बाहर की बात की जाए तो हमारे पास क्या है 10 प्लस सही है ना, 5 और -1 और ये प्लस। ब्रैकेट ओपन कर दो, सही है भाई, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसमें भाई प्लस माइनस कर दो आप लोग सारे। तो भाई 10 को इससे प्लस कर लो तो कितना होगा आपके पास 56, उसमें 5 प्लस करो कितना होगा 61 और -1 कर दो क्या आंसर आ गया 60। तो भाई ये हमारे पास बच्चों वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्या भाई क्लास क्लियर क्या हो गया भाई क्लियर हो गया। फैमिली ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन वगैरह। सबके सर ये फॉर्मेट कर रहा हूँ कंट्रोल शीट ऐड कर रहा था। ये वाला कोड ना क्या आप इस तरह कर रहे थे, ये सब एक साथ था और स्पेसिंग आ गई कंट्रोल शीट है। पूछना हाँ लाइन में नहीं कहीं पर रखो पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एस्टिमेट नहीं पढ़ा था, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पढ़ा था। अरे यार उसको यार भाई मैं नहीं खेलता यार नहीं पढ़ रहा सर, पढ़ा था ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना नहीं पढ़ा एस्टिमेट नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, पहली क्लास में पढ़ा हुआ ही हमने नहीं पढ़ा डीएस कोड की, इसका डॉक्यूमेंट सही होता है भाई। ये एचटीएमएल है, अभी याद आएगा इसको। सही है भाई, ये फॉर्मेट करा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया हमारे पास। सही है भाई, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कर लो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट है। क्या जमाना करके दिखा दो यार क्या नाम उसके ऊपर बैठे हुए कंट्रोल शिफ्ट है तो उनको फॉर्मेट करा था। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक और साइन भी होता है, प्रोग्रामिंग में मैथ के अंदर एक तो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक क्या होता है पढ़ा है ना बचपन से, डिवाइड होता है ना, ये डिवाइड हाँ डिवाइड नहीं बोलो हाउ तो मुझे जरूर है नहीं पढ़ा है ही नहीं मैंने, मैं पहले ऐसा पढ़ाता ही नहीं हूँ इधर से। क्लास क्या है हमारे पास परसेंटेज भाई बार तार नहीं आता तार बार
इक्वल टू की दी हुई और 10 सॉरी 100 परसेंटेज 10। एक तो ये मोबाइल सर समझ नहीं रहा यार। मेरे अकॉर्डिंग 100 का ये कम 10% निकालेगा। ऐसा ही है भाई, किसका साइन नहीं है हमारे पास? परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ये परसेंटेज का साइन नहीं है। यहाँ कहानी हो गई खत्म। ये कहलाता है मॉड्यूलर, मॉड्यूल सॉरी मॉड्यूलस। क्या कहलाता है ये? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहते हैं इसको। टाइप क्या कहलाता है ये? करते आठ क्लास बचपन के दिन याद करते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है, आप उन्होंने कहा बचपन में ये करा है? यस सर। ये करा है? यस सर। इसका मतलब क्या? डिवाइड करो। मैंने कहा भाई 3 से 10 को क्या करो? मैंने कहा भाई 3 का 9, क्या बचा भाई? 1। अगर मुझे भाई यहाँ 0 लेकर आना है, डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, वापस 3 करेंगे, फिर 9 आएगा। हमारे पास आप जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, 3 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। आपको हमेशा आखिर में क्या मिलता था भाई? 1 मिलता था। इसको हम लोग क्या कहते थे क्लास? रिमाइंडर कहते थे। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है आपके पास? मॉड्यूलस। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूलस। मैंने बचपन में बहुत पेंटिंग करी है। मेरा यही काम था भाई बचपन में, पेंटिंग करना। वो घर बनाता था मैं। आपने घर नहीं बनाया, नहीं बनाया। हमारे स्कूल में ना मैं घर बनाना सिखाया था। घर पता है तुमको कौन सा वाला? मैं अपने घर बनाया नहीं बनाया? नहीं, हम लोगों ने घर बनाया था झोपड़ी वाला। स्क्वायर, झोपड़ी वाला। बराबर में छोटा सा गेट, और वो ऊपर ऐसे ना खिड़की, और खिड़की बीच में घर, वो खिड़की होती थी छोटी खिड़की। और पूरे धुआं निकलता था। बहुत बनाया मैंने। और ऊपर से होता नीचे सड़क होता था, कॉमन स्वाद होते थे, कॉमन है ये 8 में। कपड़े ओढ़ रहे, दी बना के कपड़ा ओढ़ रहा भाई। हाँ, तो पेंटिंग बहुत करी है। क्लास बात करना भाई। तो भाई ये जो बचपन के दिन अंदर करे थे ना भाई, ये जो हम लोग हमारे टीचर है ना, मैथ में चमाटे करवाती थी, जो हमारे ये को तुम्हारे खतरनाक जमाने का नहीं है, शब्द मारते थे, हम सर के जमाने। वो भाई इधर रिमाइंडर है। क्या ये? भाई रिमाइंडर है ही नहीं, उनको पकड़ो, वो बोलो भाई रिमाइंडर नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है? ये मॉड्यूलस कहलाता है। तो भाई आपके पास ये जो बेसिकली भाई 10% 3 है ना, इसका मतलब ये है कि 10 को डिवाइड करो किससे? अगर तो भाई ये प्रॉपर डिवाइड होगा, क्या होगा ये प्रॉपर, तो आपको भाई हमेशा 0 मिलेगा। और अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू मिली, 1 ही मिलेगा हमेशा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्या मिलेगा? 1 का मतलब ये आपका रिमाइंडर बचा, ये परफेक्ट आपके पास डिवाइड नहीं हुआ। सर क्या ताल्लुक इसका, क्या वास्ता भाई? आगे जाके ना क्लास ये आपको बताएगा भाई इसका क्या यूज केस है। ये बहुत कुछ है आगे। मॉड्यूलस हम लोग निकालते हैं। अच्छा इवेंट नंबर पता है किसी को? जी इवेंट नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 आसान आसान अल्फाज में इवेंट नंबर को 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करो 0 आ जाए, वो इवेंट नंबर है। और नंबर 2 से डिवाइड करो ऐसे नंबर को जिसमें 0 ना है, 1 है, तो ये ऑड नंबर। सही है? हाँ नॉट इवन, मतलब तुम और एडवांस कर दो इसको भाई, तो नॉट इवन कहते हैं उसको। और भाई दोस्तान मुझे नहीं पता, मेरी उर्दू बहुत वीक थी। मेरी उर्दू इतनी वीक थी कि मैं टीचर का सबसे बड़ा बच्चा था पूरी क्लास में। वो आती थी, उनका काम ही नहीं था, वो आती बैठती थी, जाकर बेटा हाँ टीचर जा रहा हूँ मैं बाहर, मेरा ये काम था। नहीं पता भाई, नहीं पता। मैं उर्दू में बहुत अच्छा हूँ। मैंने उर्दू पढ़ना तो कब सीखी थी? सही कोविड के अंदर, अक्टूबर क्लासिंग के अंदर मैंने 4 महीने उसके देखे। सही है? मैं सिनेमा में बैठता था, ज़ोहर की नमाज पढ़ के सोता था। हाँ, अब वो तुर्की में कहते थे, मतलब पढ़ते का लड़ते थे बे बे, हमसे कहा था भाई भाई भाई। तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था भाई क्या है, फिर उर्दू सीखी वो अर्थकल लिखने के लिए भाई। फिर अब उर्दू ऐसे हुआ कि लिखा वो पढ़ लेता हूँ, लिखने का पढ़ोगे भाई, लिखना भी नहीं आती, पढ़ लूँगा मैं। तो ये सही है। क्लास मॉडल समझ में आया या नहीं आया? पढ़ भी लेंगे कोई से भी जबान। अरे नहीं पढ़ने थे, मतलब अभी तो वैसे बात भाई कुरान पढ़ा है तो अरे नहीं
समझ में नहीं आती है। ये जबरदस्त समेत कह रहा है विदाउट एरर करी ये मतलब वो अरबी की नाम तो सुनी ना बचपन से, शर्म है तो आमिर लेगा वो याद है, उसके भी तर्जुमे सुन लिए। अच्छा मुझे फारसी आती है, कैसे आती है फारसी? भाई मुझे लम याद आती है भाई। अगर किसी ने आला हजरत का कलाम लम याद अगर किसी ने सुना है, वो फारसी में लिखा हुआ है, मैंने तर्जुमे में पढ़ा है वो। सही है, तो मुझे मैं उसको तक आती है फारसी। तीन अल्फाज में, उर्दू है, फारसी है, पढ़ने की बात हिंदी नहीं है, वो है गुजराती का है। गुजराती भाई का खुद उसमें गुजराती है, हिंदी चार है। तो मैं कह रहा हूँ चार है, तीन नहीं है। एक तो अरबी है, फारसी है, उर्दू है, और एक और भी है, उसका नाम मुझे आज ही एक बंदे ने बताया था, बहुत अच्छी नींद से आता उसका नाम। मालूम है। खैर क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोग क्लियर भाई यहाँ तक आए? भाई क्लास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाते हैं। मॉड्यूलस ऊपर हमने क्या पढ़ा? समझो पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? अनकंसिडर। भाई ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो आपने आज तक मैथ में नहीं पढ़े होंगे। सही है, देखिए प्रोग्रामिंग में इसका वजूद है, प्रोग्रामिंग में इसका वजूद है। आए भाई पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको भाई इस कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आपको पता ही चलेगा अंदर क्या हो रहा है, मतलब तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर घूम के आते हैं। क्लास 1 नंबर वैल्यू क्या इसकी? आपके भाई ने कंसोल करवाया, सिंपल लिखा भाई नंबर को, क्या रिजल्ट आएगा? 10 आ गया या नहीं आया? 10 आ गया? बोलो ना भाई, बोलो 10 आ गया सर, आ गया। मैं सिंपल ही चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल के अंदर +1 करवा दूँ। क्या करवा दूँ? +1। फिर num1 +1 कर दूं। क्या करवा दूँ? +1। अब तुम लोग फंस गए भाई। अब बताओ +1 कैसे होगा? num1 +1 कर देंगे। नहीं हुआ। आप कह रहे हो num1, चलो आप लोगों ने भी आउटपुट देना उसका, num1 इक्वल्स टू 1 कर दूं। अच्छा +1 कह रहे हो, मैंने कहा num1 +1। अभी जरा गौर करो, कॉन्सेप्ट वही पूरा, ये वेरिएबल्स का ही कॉन्सेप्ट है। हमें स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट को भगाना नहीं है, हमें जावास्क्रिप्ट को बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ना है भाई। अभी तो हमारा जब ये पहला महीना ना जावास्क्रिप्ट का, तो बहुत आराम से गुजरेगा। हमने सिंपल क्या करा, बार num1 इक्वल्स टू 10, सेकंड लाइन में क्या करा, num1 +1। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? 11 भाई ऐसा +1 कर दिया ना इसमें, 11 होना चाहिए। स्टोर नहीं किया। भाई आप लोग मुझे फिर बता दो भाई मुझे। सर num1 देखो पहले मेरा सवाल, num1 में क्या अभी 10 है, मुझे 11 करना है num1 को बस। सर num1 तो हाँ सर num2 नहीं यहाँ पे नहीं, आउटपुट में नहीं भाई। सर लिखिए सर। वेरिएबल नहीं बनाएंगे। तुम आप करके दिखा रहे हो भाई, तुम आउटपुट देख के बता रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वेरिएबल num2 करो ना। यस सर सही बोल रहे हैं। ऐसे ही होगा। जो कर रहा है वो बैठ के सर जिस तरह लॉगिन यूजर में किया था हमने, सही है आंसर, जवाब का है ये हुआ है ना। अब देखो भाई पहला तो सवाल का जवाब दिया। भाई को बड़ा लोग समझते हैं भाई टेक्निकली बेसिकली क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। डिक्लेरेशन हो गई। आप तो सबसे पहले num1 +1 करते सर, क्या करते num1 प्लस और कंसोल करवा दे num1। नहीं होगा। सही है भाई, num1 इक्वल टू 10, फिर num1 में क्या करा +1 करा, मतलब 11 हो गया। हमारे पास num1 में क्या आएगा? 11 आएगा। हम ब्राउज़र पे गए, हमने सिंपल रिफ्रेश करा, हमारे पास आउटपुट क्या है अभी? 10 है। क्यों 10 आया भाई? सर हमने +1 कर तो दिया, आया जरा समझते हैं भाई। हमने क्लास num1 के अंदर +1 करा तो है, मैं मना नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो इस लाइन पे हमारे पास num1 की जो वैल्यू है ना वो 11 ही है। इस लाइन पे लाइन नंबर 87 पे हमारे पास num1 की वैल्यू क्या है? 11 ही है। लेकिन सर लाइन नंबर 90 पे 11 क्यों नहीं मिली? भाई बहुत छोटी चीज है, अब जरा समझो।
कोड चला, कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोड चला। हमने बोला यार एक वेरिएबल क्रिएट करो, सिस्टम फुल चार्ज हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना मतलब मेमोरी में जाना है। क्या क्रिएट करो जल्दी बताओ भाई, num1 क्रिएट करना है। हाँ भाई बना दिया, रेफरेंस बना दिया हमने। क्या करो भाई, वैल्यू दो, क्या करवा दो 10। मेमोरी के अंदर जाके हमारा वेरिएबल सेव हो गया और उसकी वैल्यू दो भाई 10। यहाँ तक बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट लाइन में जो टर्म स्टैक हो रहा है ना, तो स्टैक को जरा समझो आप लोग। हमने बोला num1 को लेकर आओ। क्या बोला हमने? num1 आ गया क्या? 10 आ गया। हमने बोला +1 मतलब 11। यस। 11 यहाँ पे 11 हो गया। क्या हमने मेमोरी के अंदर अपडेट करवाया? यहाँ पे हमने मेमोरी के अंदर अपडेट नहीं करवाया। हमने तो सिर्फ वैल्यू बनाई है और +1 कराया है। अगर ये चीज को उठाऊं और कंसोल में रख दूं, कहाँ रख दूं? 11 तो आ जाएगा हमारे पास, 11 आ गया। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में फिर से मैं क्या कर पाऊँ, num1 कर पाऊँ, हमें क्या मिलेगा? हमें 10 ही मिलने वाला है, हमें 11 नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सर आपने सिर्फ +1 करवाया, आपने एडिशन करवा दिया इस लाइन के अंदर। आपने वेरिएबल थोड़ी अपडेट करवाया कि वेरिएबल अपडेट करवाया? नहीं करवाया। भाई इसका तरीकेकार ये होगा कि आपने करा num1 इक्वल्स टू, अगर आपने num1 इक्वल्स टू मतलब भाई रीइनिशियलाइज करनी है वैल्यू। क्या करनी है? num1 को रीइनिशियलाइज करना है। भाई किससे करना है? num1 की पुरानी वैल्यू लेकर आओ। 10 किसको लेकर आओ? num1 की। अब 10 में मैनुअली लिखूं भाई, num1 लिख दो जी। अगर आप कहते हो भाई पुरानी वैल्यू 10 है तो 10 इसका तो नहीं लिखेंगे हम तो 10 का रेफरेंस लिखेंगे भाई num1 जी। अब बात है तो हमने बोला भाई num1 के अंदर वैल्यू अपडेट करवाओ। क्या अपडेट करवाओ? num1 के अंदर करवा दो +1 मतलब पुरानी वैल्यू, उसमें क्या करवाओ प्लस। अब देखो हमें कंसोल में क्या मिलता है। अब हमें क्या मिला कंसोल में? अब हमारी मेमोरी में जाके num1 10 के बजाय क्या हो गया? 11 हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? रीइनिशियलाइजेशन। कि पुरानी वैल्यू को हमने क्या करा भाई? रीइनिशियलाइज करवा दिया। दे सकते थे लेकिन अब बताओ क्लास मेरे पास में आई क्या नहीं आई? कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? आसान है मुश्किल है? इसका शॉर्टकट देखें भाई, हम इसका शॉर्टकट देखें। आए हुए इसका शॉर्टकट देखते हैं। आपने क्या करा? num1 आपको एक ही प्लस करवाना नहीं बस, आप चाहते हो कि 10 था इसमें 1 प्लस हो जाए। क्या वजह से? आपने क्या कर दिया? num1 2 प्लस क्या कर दिया था? num1 प्लस। अब देखो भाई console.log मैंने क्या लिखा यहाँ पे? num1 क्या मिला मुझे? 11। ये जो बेसिकली भाई हमने क्लास num1 प्लस लिखा है ना, ये हमारे पास ऑपरेटर है। क्या हमारे पास इंक्रीमेंट करने का ऑपरेटर। ये क्या करेगा भाई? प्लस आपकी वैल्यू के अंदर जाके उसमें +1 करवा देगा। सिंपल क्या करवा देगा? आपकी वैल्यू में जाके +1 करवा देगा। नहीं, प्लस सिर्फ हमेशा कितने वैल्यू प्लस करवाएगा? 1 वैल्यू बस। माइनस करना है तो सिंपल प्लस को क्या कर दो, वो बात में अभी नहीं। एक नंबर प्लस करना है, प्लस सही भाई। ये एक नंबर प्लस हो गया। एक नंबर माइनस करना है, माइनस बस। तुमने मुझसे कुछ पूछा था पहले, अभी नहीं पहले पूछा था। क्या बोला तुमने मुझसे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तस्वीर पढ़ोगे तुम। किसकी तस्वीर पढ़ोगे? काउंटर की। इससे बनता है काउंटर तुम्हारा। एग्जैक्टली। इसको हम लोग कहते हैं फोर्स इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? फोर्स इंक्रीमेंट। अभी आते हैं इसके ऊपर। ये होता है इंक्रीमेंट, ये होता है हमारे पास डिक्रीमेंट। क्या बोला? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पहले बताओ बात समझ आई क्या नहीं आई? सर मुझे 1 प्लस नहीं करवाना, मुझे 5 करवाने। कितने करवाने? तो ये यूज नहीं होगा। फिर num1 की पुरानी वैल्यू और +5 हो गया 15। एक से ज्यादा करवाना है तो क्या करोगे मेरे भाइयों? ये वाला तरीका यूज करोगे। अगर एक ही करवाना है तो शॉर्टकट क्या यूज कर लो भाई? सिंपल आप num1 प्लस।
अब मुझे बताओ यहाँ पे पास सेल में आई या नहीं आई? कितना हो गया है? हो गया 11? भाई ये कुछ बेसिक्स है क्लास, आपको क्लास में पढ़नी पड़ेगी, इसके पढ़े बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अब हमारी क्लास के अंदर भाई कहानी स्टार्ट हुई है। भाई हमारे पास इंक्रीमेंट के अंदर क्लास दो चीज होती है। कितनी चीज होती है? एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या होता है हमारे पास? एक होता है हमारे पास क्या? प्री इंक्रीमेंट। एक क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। एक क्या होता है हमारे पास? मतलब ए प्लस प्लस ये क्या हमारे पास? पोस्ट है, सही है भाई? प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, ये हमारे पास क्या होता है? प्री। भाई आप सबको पता होगा, बेसिक इंग्लिश है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ए प्लस प्लस, और प्री का मतलब क्या है? प्लस प्लस ए। सर में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, अभी करेंगे हम उसका फर्क। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट के लिए हुआ क्लास। इसी की तरह हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? पोस्ट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। ये डिस्क्रिप्शन लिख दी भाई मैंने, सॉरी, डिक्रीमेंट। क्लास क्लियर है? ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए। क्लास क्लियर हुआ? हमारे पास इंक्रीमेंट के अंदर कितने टाइप के इंक्रीमेंट है भाई? पोस्ट और प्री। और डिक्रीमेंट में वहां कितने टाइप के भाई? दो। पोस्ट और प्री। हाँ भाई समझते क्लास जरा। बार num1 equals to bar num1 equals to 10। भाई मैंने कंसोल करवाया किसे? क्लास नंबर किसे? नंबर क्या आंसर आया? 10 आया। अब देखो क्या करा मैंने? प्लस 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 करवाया जी। हमारे पास कंसोल क्या आना चाहिए? 11 9 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? 10। अरे सर ये क्या हो रहा है भाई? अभी तो आ रहा था 11, अब ये 11 नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है? भाई एक काम करते हैं, ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट है। हमने क्या कर दिया इसको? प्री। क्या कर दिया? अब क्या आया? 11 अब क्या आया? कोई टेंशन नहीं है भाई, समझा रहे हैं। नहीं आया ना समझ में? आप समझते हैं नहीं भाई। जब आप लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो क्लास, क्या करते हो? पोस्ट इंक्रीमेंट। आपने लाइन नंबर 107 के ऊपर क्या करा है भाई? पोस्ट इंक्रीमेंट भी करा और उसका रिजल्ट भी चेक करा। उसका भाई एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अभी इस कॉन्सेप्ट को भाई लेके ना बहुत, मतलब आप ये कह दो कि आगे जाके ये कॉन्सेप्ट आपके पास इतना यूज होगा, मतलब इसमें कोई हल नहीं है। हम आगे जाके भाई कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन के बाद एरे पढ़ेंगे, एरे के बाद पढ़ेंगे लूप। सबसे पहले लूप में यूज होगा ये। लूप के बाद हम लोग भाई आगे जाके फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद हम लोग भाई अपनी यूआई वगैरह क्रिएट करेंगे, काउंटर की बात हो गई। मतलब हर एक चीज के अंदर हमारे पास है क्लास क्या यूज कर रहे हो? तो हम लोग ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज कर रहे होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट करा है, क्या करा है? और किस लाइन पे कर रहे हो? 107 के ऊपर ही कर रहे हो। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है पहले पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट करवाओ। क्या करवाओ? पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट करवाओ, उसके बाद जाके एडिशन करो। मतलब पुरानी वाली वैल्यू क्या है इसकी? 10। तो भाई प्रिंट जो होगा ना यहाँ पे वो 10 होगा। मतलब अगर आप इस वैल्यू को लिखो नंबर प्लस प्लस, तो अगर आप मुझे बोलो सर बिहाइंड द सीन यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? क्या होगा भाई? 10। लेकिन हमारे वेरिएबल के अंदर जाके वो क्या हो गया? 11 हो गया। आपको मतलब इस तरह समझाता हूँ भाई, इधर देखो। आप लोगों ने क्या करा? नंबर प्लस प्लस। आप लोगों ने जिस लाइन पे प्लस प्लस कराने क्लास, क्या करा? जिस लाइन पे वहां पर आपको एडिशन वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगी भाई? पुरानी वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब 10 मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या करवाऊं? सिर्फ नम 1 करवाऊं, तो अब मुझे क्या मिलेगा? 11।
क्योंकि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ही होता है पुरानी वाली वैल्यू पहले प्रिंट करवा दो, फिर लेके क्या करवाओ, एडिशन करवाओ। तो भाई इस लाइन पे पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट हो गई या नहीं हुई, और नेक्स्ट लाइन के अंदर अपडेट वैल्यू आएगी। मतलब इसने क्या करा, पोस्ट इंक्रीमेंट ने पहले भाई प्रिंट करवाया, उसके बाद जाके ऐड करवाया, ये काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो भाई अब यहाँ 10 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 11। भैया 10 और 11 आए भाई, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपने यहाँ पे प्लस प्लस यूज करा है पोस्ट इंक्रीमेंट, आप क्या कर लो, प्री इंक्रीमेंट। मतलब पहले ऐड करो, पहले जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसको जाके अपडेट करो, क्या करो, उसको जाके अपडेट करने के बाद वापसी आना और प्रिंट करवाना। अब देखो दोनों में क्या मिला मुझे, 11 मिला। अब बताओ क्लास यहाँ तक समझ में आया? आए एग्जाम्पल करते, कोई टेंशन नहीं भाई, इसमें बहुत एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। बार num1 इक्वल्स टू 20 कर दूं क्लास, वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं, आपको समझ में आया रिजल्ट। अब जरा देखो, num1 प्लस प्लस, मैंने क्या करा, num1 प्लस प्लस प्लस, और मैंने करा क्या यहाँ पे, num1। बहुत बेसिक रिजल्ट पहले देखो। अब मुझे आप लोग बताओ, पहले आप लोग थोड़ा कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आउटपुट क्या है। 41 आएगा। नहीं, मुझे ये बताओ कंसोल में वैल्यू क्या आएगी? सर 41 आएगा। 41 पहले 40 40 है, वाले कितने? 40। भाई जो कंसोल नंबर नहीं है, रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट 40 वाले कितने? 41 वाले, 41 आ गया ना। अब ना समझो, समझ नहीं आ रहा। हमने बोला हमारे पास पहला सवाल का जवाब दिया था, ये पोस्ट है फ्री है, पोस्ट ये पोस्ट है फ्री है। जो लोग नहीं कह रहे ना उन्हें घंटा समझ में भी नहीं आएगा। पोस्ट पोस्ट है फ्री है, पोस्ट है। पोस्ट क्या करेगा, पहले पुरानी वाली वैल्यू रख देगा यहाँ पे। जी। मतलब अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये पहले नंबर 20 प्लस प्लस है ना क्लास, जी इसका मतलब यहाँ पे आएगा 20, जी क्या आएगा यहाँ पे 20 20, और ऊपर क्या थी वैल्यू 20 थी ना, जी इसको कर देगा 21। नहीं आया समझ में? जी आया आ ये गया। तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, नंबर प्लस प्लस है, क्या नंबर पहले पुरानी वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जी पुरानी वाली वैल्यू आ गई, कौन सी आई है 20, और फिर आखिरी में क्या हो रहा है प्लस प्लस 1 आप ऊपर जाके वो 1 का एडिशन करेगा, 21 तो वो 21 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब हमारे पास num1 की वैल्यू 20 नहीं है बल्कि क्या है 21 प्लस, अब क्या मांग रही है num1, जी अब हमें क्या मिलेगा 20 प्लस तो 41 नहीं सर, हाँ बिल्कुल 21 यहाँ पर आएगा, सुन लो मेरी बात, इधर देख, ऐड कर देगा। सुन ले मेरी बात। अगर ये अब बात समझ में आई नंबर 1 या नहीं आई? क्या मिला 41। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, देखो क्लास क्या करा मैंने, 21 प्लस प्लस नंबर और प्लस नंबर, अब क्या आंसर आएगा इसका 42 42। जी देखो भाई बिल्कुल सही 42 आएगा। आपने बोला प्लस प्लस नंबर, मतलब जानी अभी प्रिंट नहीं करवाओ वैल्यू, ये अपडेट करेगा। पहले जाओ वैल्यू अपडेट करो, 20 था 21 करके आओ, फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओ 21, बस में भाई। जी। और भाई उसकी वैल्यू क्या है नंबर की 21 आ गया, क्या आंसर हो गया इसका 42। सही। फिर में आया, आई गॉट एग्जांपल करते हैं। बार रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस 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 num1 प्लस 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 और num1 बनाया हुई क्लास। सोचो समझो, कोई टेंशन नहीं भाई, मैं कहीं भाग नहीं रहा, आपको कहीं भाग नहीं होगी। नंबर कोई 20 है, नंबर 20 है, सही है। चलो भाई इसको नीचे ले आता हूँ ना मैं, ठीक है आपको प्लस प्लस
प्लस आएगा तो वो 20 में फिर करेगा ये 1, फिर वो हो जाएगा 21 फिर ये करेगा है 2 मरतबा 21 63 सर। ये बता रहे 2 मरतबा हैं 21 एक बात समझ 21 हो गया, एक बार में 20, अभी ये आगे नहीं बढ़ रहा, एक अगली बार बार में आए तो क्या हो गया 21 हो गया। तो 41 हो गया टोटल, 41 हो गया 41 हो गया। अब 41 और 41 कितना हो जाता है? 41 क्यों कर रहा है 40 क्यों आएगा? नहीं, पहले ये आएगा 20 के बाद होगा 21 के बाद होगा ये 41 प्लस करेगा 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 42 21 प्लस 21 आगे बैठना 21 प्लस 21 कितना हो जाता है? 22 प्लस बात कर आज बिल्कुल सही है 23 होगा, 23 और 23 कितना हो जाता है? आपको जाया नहीं करो तो आगे बैठना तो फोकस से पढ़ो, ठीक है भाई? 20 आंसर बिल्कुल सही है 40 तुम्हारा। 46 सबसे पहले भाई उसने आंसर दिया है 63 क्या है 63। क्यों समझो जरा, कोई मसला नहीं भाई, फर्स्ट टाइम में समझ में, सेकंड टाइम में समझ में नहीं आता, करते रहेंगे, सीख जाएंगे। सीखने बैठे ना भाई, या पढ़ने करने बैठे, सीखने बैठे, सीखते रहेंगे भाई, आराम से पढ़ेंगे, क्या टेंशन है कि भाग रहे हो, सही कोई नहीं भाग रहा भाई। इसको सही कर नंबर प्लस प्लस जरूरी चीज में क्या है नंबर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब सही है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या भाई ये पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट करवा दो, जी क्या करवा दो 20 पुरानी वैल्यू, प्रिंट हो गई और फिर एक्चुअल वैल्यू में जाके +1 करवाओ तो क्या हो गया भाई 21। 1 अब मेरा पहला सवाल, यहाँ जो नंबर होगा वो आपको 20 मिलेगा 21 मिलेगा? 21 मिलेगा 21 मिलेगा ना जी। क्योंकि भाई वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। 42 तो अब हमें नंबर प्लस प्लस मिला, मतलब 21 के अंदर प्लस प्लस करना है। क्या करना है 21 के अंदर? भाई पोस्ट इंक्रीमेंट है सर, क्या है पुरानी वाली वैल्यू लिखे मतलब 21 लिखे जी, और 21 ऊपर जाके क्या करते हैं इसको 22 आखिर में क्या मिलेगा हमें 22 बस, तो नंबर है ना भाई जी। नंबर की एक्चुअल वैल्यू है 22। तो 20 प्लस 21 प्लस 22 हमारे पास आंसर क्या है इसका क्लास 63 सॉरी 63। क्लास क्लियर है या नहीं क्लियर है? एडवांस चल इसके थोड़ा एडवांस, आज भाई क्लास थोड़ा सा बनाइए बेटा। एडवांस। बार रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस प्लस नंबर प्लस 21 हो गया नंबर 21 माइनस नंबर और प्लस नंबर प्लस प्लस। यहाँ सोचो समझो, नोटबुक्स के ऊपर प्रैक्टिकल करो तो चीजें दिमाग में बैठेंगी वरना नहीं बैठने वाली। 20 प्लस भाई देखो फ्री का मतलब पहले ऐड करो फिर वैल्यू रखो, पोस्ट का मतलब पहले वैल्यू रख दो जो अपडेट वैल्यू है उसकी और उसके बाद जाके इंक्रीमेंट करो। नोटबुक पे करो समझ में आएगा। 42 नोटबुक के ऊपर सेम जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना यही पैटर्न फॉलो करो। 43 चुप हो जा। 43 नंबर भाई छूटे माइनस कब करेगा? कर दिया बेटा आंसर 42 21 और 22 कितने हो जाएगा? 43 से 43 माइनस कर 0 हो जाएगा ना। अबे भाई याद थोड़ी है, मैं अटेंडेंस बना रहा हूँ चेक कर रहा हूँ 43 मतलब 43 भी आंसर है। डायरेक्ट हो गया 21 ये डायरेक्ट हो गया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 21 हो गया 21 कितना हो गया 42 हो गया 42 में से 21 माइनस कर 21 हो गया 21 हो गया 21 में 21 में 8 प्लस करूँगा तो 42 भाई कंफ्यूज करते हैं। 40 नहीं कुछ गलत किया पहले 20 था हाँ आप 20 में 1 प्लस किया 21 हो गया वो डायरेक्ट 21 हो गया सबका आंसर 21 प्लस किया कितना हो गया 42 हो गया ऐसा है। 42 हो गया 42 में से 20 चलो माइनस किया चलो भाई क्लास 20 में बताओ। 42 में से 20 माइनस किया
22 हो गया। 22 22 में 21 माइनस किया। 21 हो गया 22 में 22 में अभी देख नहीं ये सही आगे 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 तो आपने पूरा कचरा कर दिया माइनस वाला सी करो अभी फिर तुम वैल्यूज लो वैल्यूज क्या है मतलब कौन सा स्टेप है कौन सी वैल्यू है बस ये बता दो बैटरी 22 नहीं होगी क्यों होगी 42 है ना भी यहाँ क्या होगा, यहाँ 21 होगा ना, ये 21 हो गया सही सही है। हाँ भैया भैया प्लस 21 प्लस अरे हो गया 22 22 और 21 कितने जाते हैं, 43 हो गया। 21 और 21 क्या होता है 21 और 21 आपने तो सही है 21 और 21 कितना हुआ 42 होगा सही है फिर माइनस किया देखिए भाई बता दो क्या ये 21 है, हाँ सही है। अब ये जो है ना ये नम 1 ये अब 21 हो चुका है तो ये प्लस 22 हो गया। हाँ 22 और 21 कितने हो जाते हैं 43। 43 लेकिन अभी यहाँ मिलाएंगे नहीं, लेकिन अभी ये 21 ही ये 22 ही है। 22 से 22 को माइनस करो कर ना 0 हुआ है ना, दोबारा 21 हुआ है 21 और ये वाला 22 और 23 44 बन रहे। नहीं 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 सही है, ये अभी वर्क नहीं करेगा समझिए। सुन तो मेरी बात, 21 है ये अरे 22 है चेक करते हैं 43 है, सही है। भाई ये क्या आंसर आया 43 समझ लो कोई मसला एक नहीं। और बर्ड भी है। अच्छा भाई 10 अब गौर करें दोबारा प्लस प्लस नम 1 सही है 21 प्री इंक्रीमेंट क्या है प्री इंक्रीमेंट प्री का मतलब होता है पहले वैल्यू में जाओ अपडेट ऐड करो अपडेट करो अपडेटेड वैल्यू लेकर आना। जी प्रिंटिंग अब बताओ 21 नम 1 क्या है 20 है ना 21 हो गया ठीक क्या हो जाएगा 20 21 यहाँ पर आ गया भाई क्या 21 क्लियर है यस यस सर या नहीं क्लियर है ये भी क्या है ये 21 ठीक है जी पहले जाओ 21 है ना सेकेंडरी वैल्यू यस इसको क्या करो 22 और यहाँ पे क्या करो भाई 20 जी माइनस नम 1 की वैल्यू क्या है 22 क्लियर हुआ सही प्लस नम 1 प्लस प्लस पहले पुरानी वैल्यू लेकर आओ पुरानी वैल्यू की जल्दी इसकी भी 22 फिर जगह क्या करवा दो भाई इसको अपडेट करवा दो। अब देखो ये 22 माइनस वाला और प्लस वाला यहाँ पे गया सही है भाई मेरा तरीका भी सही है ये दोनों खत्म। अब क्या बचा आपके पास 21 लोग प्लस लगाएंगे फिर देखना तो इसको अगर प्लस करो तो क्या आंसर आएगा 40 64 आएगा तब। दोबारा कौन सा लोग लाएंगे बात समझ में आई तब 44 आखिरी वाली नहीं समझ में आखिरी वाली क्या वही वाली आखिरी से लियो ना या सर मैंने ये वाला किसी और भाई तरीके से माइनस 22 और ये रखा हुआ है प्लस 22 माइनस और प्लस अगर सेम वैल्यू होती है ना अरे भाई आप सारे एडिशन कर भी लोगे ना फिर भी 43 आएगा ये शॉर्टकट होता है 22 माइनस में 22 किसमें माइनस में और 22 किसमें प्लस में तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो गई कट गई माइनस ये 0 हो गई। अब क्या बचा 21 प्लस 22 क्या आंसर आया इसका 43 आप ना करो आप सारा एडिशन कर लो पहले आप 21 प्लस 22 प्लस 22 कर लो जो भी इसका आंसर है उसको माइनस 22 कर लेना तो 43 आएगा कहाँ पे चीटी की रेट लगी तो ये तो आफ्टर अपडेट होगी ना बॉस ये पोस्ट है ना दोबारा कौन सा ये लोग फ्री होती ना लगाने तो से ये 23 आता फ्री होती तो 23 आता एक और करते हैं भाई सर एक और कंसोल लॉक लगाएंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा। हाँ फिर 23 आएगा 20 अगर आप एक और कंसोल करवा के नम 1 करवाओगे ना तो 23 आंसर आएगा अपडेट तो भाई सर को बोलना हम लोग का भी दिमाग के अंदर भाई तुम लोग के जंग लग गया है ना उस जंग को हमें थोड़ा साफ करना है हमारा गोल ये है कि भाई जंग की सफाई करेंगे हम जावा की मदद से बार रिजल्ट इक्वल्स टू भाई जो लोग नहीं कर रहे ना वो लोग भी ट्राई करें
हाथ का रख के ना बैठे से जो लोग कर रहे हैं भाई उससे थोड़ा मोटिवेशन ले लो भाई। हमने सिंपल क्या करा भाई, फिर से इक्वेशन बनाते हैं प्लस प्लस ऐसे काम करते हैं यार, नम के लिए क्या करते हैं, सिंपल क्लास वेरिएबल ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस प्लस तेरी सबसे आसान। सर 21 बैठो भाई सारा आराम। ये कर रहे हैं 21 21 से माइनस कर दिया, 42 है। ये दो 21 स्टेप बाय स्टेप चलो, 42 में से क्या है मैं भी तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ये नहीं चलता सेम से कॉपी करो ना। 42 में से 21 माइनस करना 41 हो गया। 41 नहीं, 42 में से 21 हो गया। भाई कोई जवाब नहीं देगा क्लास, 21 और क्लास कोई भी जवाब नहीं देगा। आपके पास 2 मिनट रेस्ट के लिए, जब मैं खुद पूछूं जवाब क्या है फिर जवाब देना। क्या किया वो 42 में इन दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों माइनस अब ये छोड़ दिया 42 में से फिर आगे क्या 42 फिर 21 डाल 42 में 21 डालो। 42 में 21 डालने 42 में 61 61 हो गया 61 में फिर 62 हो गया 61 हो गया 61 से तू डाल फिर 61 को तू 63 हो गया। ये 21 हो गया 63 क्यों नहीं करना? पहले में माइनस हो गया, अब हमें चाहिए आखिरी वाली 2 का वैल्यू करना है, आखिरी वाली 2 करनी है तो वो फिर कहाँ था 21 नंबर नहीं है 21 42 सही है। तू कह रहा है छोड़ दो टेली की वैल्यू आई 21 21 डायरेक्ट करंट हो गया 42 आ गया सही। 42 आएगी 21 ही आएगी ना डायरेक्ट 21 आएगी इसमें प्लस हो जाएगा 21 ये 21 है ठीक है, ये क्या आएगा 21 में क्या करना है 21 प्लस करोगे 21 प्लस करेगा ठीक है 41 42 42 हो गया 42 हो गया 42 में से 42 माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है 21 21 माइनस 21 21 हो गया 21 ठीक है, फिर क्या करना है प्लस करना है फिर 21 माइनस करना है 21 22 से 21 प्लस अरे करो, माइनस 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 प्लस कर रहे हैं ना तो वही माइनस 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। आखिर में इन दोनों को देखना है, आखिर में ये 21 हो गया 21 के बाद क्या हो गया 21 के बाद 20 20 43 और 22 41 आंसर 41 45 और 20 55 21 और नहीं 21 प्लस 21 प्लस 20 फिर इसमें 21 20 कितना हो गया 41 फिर 42 आंसर है 42 पता नहीं। अब आ जाओ मेरी तरह समझाओ मुझे ये समझ नहीं आ रहा आंसर 42 है कैसे देख लो 21 डायरेक्ट करंट अपडेट हो जाएगा, 20 था ना 21 हो जाएगा 21 हो गया एक हो गया क्लियर, अब वो 21 था ना या 22 हो जाएगा 22 से 42 हो जाएगा 22 हो जाएगा, पहले इसको तो 22 करना 21 हो रहा है, ये 21 हो गया ना 21 ये क्या हो गया 21 हो गया ठीक है, ये क्या आएगा अभी 21 प्लस होगा 21 प्लस कितना 22 हो होगा जाएगा 22 का 21 और 22 कितना होगा 21 प्लस हुआ कितना होगा 42 कैसे कर रहा है यार 21 क्या होगा ये 21 हो गया ना ठीक है, अब तूने दोबारा ये लिखा ये 21 था ये क्या था 20 21 प्लस कर दिया तूने दोबारा लिखेंगे 21 ये हो जाएगा तेरी बहन की जूता तू ये कर लेगा 42 हो गया ठीक है, अब तेरे को 42 से माइनस ठीक है, पहले तो क्या माइनस करेगा 21 माइनस करेगा 21 तूने माइनस किया क्या बचा 42 था ना यार 21 बचा 21 बचा ठीक है 21 बचा एक माइनस हो गया, अब तू यहाँ क्या माइनस करेगा पहले 20 माइनस करेगा एक बचेगा हाँ फिर एक माइनस करेगा एक भी नहीं बचेगा 0 हो गया तेरा यहाँ, अब तू यहाँ आया ठीक है, अब तूने क्या प्लस किया 21 प्लस किया 21 प्लस किया 21 के बाद तूने क्या प्लस किया 20 प्लस किया ए प्लस किया 21 20 कितना हो गया 21 20 कितना हो गया 41 में किया 42 आंसर है
42 है। मेरा सुन ले अभी नहीं मेरा सुन ले मेरा सुन ले वन 42 इधर सुन ले इधर सुन ले बोल 21 ये 21 डायरेक्ट अपडेट हो गया। अपडेट हो गया डायरेक्ट अपग्रेड है डायरेक्ट 87 42 हो गया मादर चोद माइनस 2 करना होने दिए इधर आओ इधर आओ जो तो मैं जाने में सही है डायरेक्ट को तू 2 मिनट खत्म हो रहे हैं नीचे वाला आंसर तो मैं अपने हिसाब से समझाऊँ मैं पहले तू समझा जल्दी वाला ये 21 किया ये 21 है तो ये प्लस करेंगे 21 में कितने हो जाएंगे अभी नहीं करो ना ये इसके साथ प्लस नहीं करो चल कर दो सही है 42 हो जाएंगे लेकिन छोड़ ना लेकिन प्लस नहीं कर रहे मुझे पहले सुन ले अभी प्लस नहीं करना ये करने हैं ना, ये अपनी 21 तरीके से कर रहे हैं, इसको करने दें। 21 और ये कितना है ये 21 है ना ये 22 हो गया यहाँ पर ना 22 और ये क्या है 22 है ये कितना है 22 21 हो गया हाँ भी क्लास क्या 21 आउटपुट हो है? गया 22 से 21 माइनस करो 85 वाले कितने हैं? ये 21 था ना ये 22 हो गया 85 के अलावा 42 87 के अलावा 42 42 44 87 83 87 87 आए भाई चेक करते हैं 43 80 जो लोग गलत है वो अपने को करेक्ट करने की कोशिश करें करेक्ट करने की कोशिश करो देखो कहाँ गलती कर रहे हो स्क्रीन दिखाए आपस में डायरेक्शन करो सारे मैंने देखा ही नहीं अभी भी याद नहीं सर वो तो दिखा है। अरे स्क्रीन इसमें देख ले मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये देखो ये 21 है ये तो सर 21 हो गया ठीक है। अब ये जो है छोड़ो प्लस किया था बेटा जावास्क्रिप्ट 43 नो बंडू नुमान थोड़ी पहुंची है नुमान से ही पहुंची है 21 21 22 22 और 22 24 तू किस तरह कर रहा है तू कहीं पर मार रहा है 22 से 24 एक मिनट सबर कर भाई 21 22 कितना होता है? 21 22 43 मैंने यहाँ क्यों कम किया 3 हो गया ठीक है। तो ये माइनस करा ना 43 में सर ने कितना माइनस किया? सर ने 21 माइनस किया। 21 22 कितने 43 43 और 22 कितने हो जाते हैं अब 22 क्यों कहाँ कर रहे हैं नुमान? 43 के साथ 22 कितने हो जाते हैं ये बता दे 43 के साथ 43 53 63 65 65 हो गया ना ये अब सुन वो पिछले में बता रहा हूँ 65 43 इन दोनों को प्लस करो कितने होंगे जिसको 60 40 कितने हो जाते हैं 100 सही है 100 और 108 108 से अभी हमने माइनस करना है 21 माइनस कर 108 माइनस 21 83 आ रहा है ना तेरा 108 माइनस 21 8 में से एक 7 वाला कौन था 87 वाले तुम मैं था क्या समझ आ गया नबीस नहीं समझा ना मैं क्या हुआ है नहीं समझा। नहीं 85 समझ में नहीं आया ये दिखाओ दो मतलब ऐड हो गया यही ऐड हो गया प्रेस कर देंगे इसको ठीक है जो यहाँ पर है तो इसके पीछे से जो आएगा 22 हो जाएगा सही है अच्छा यहाँ से माइनस होगा ये इसमें ना एडिशन वाला है जो एक्स्ट्रा है ना उनको ध्यान दे दो पहले इसकी वैल्यू निकालो जैसे इसकी वैल्यू निकाल दी इसकी वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू निकाली उसके बाद सही माइनस है लेकिन इसका पोस्ट है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही आगे वाले में पड़ेगा हाँ भी क्लास समझ में आ गया सबसे भाई तुम तीनों को समझ में आया यहाँ पर माइनस माइनस था यहाँ पर प्लस प्लस था ये दोनों आपस में ये रे? कैंसिल हो जाएगा यस सर एक और हो जाए क्लास हो जाए एक और करते हैं एक और हो जाए वो ये लगता है इसमें करके देखा समझ में आया क्लियर हो अब वैल्यू थोड़ी चेंज सर नहीं करो पहले वर्ग a इक्वल टू 10 सही है भाई क्लास रिजल्ट इक्वल टू प्लस प्लस a माइनस प्लस प्लस a प्लस a प्लस प्लस माइनस 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 a प्लस a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस 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 a प्लस a प्लस प्लस माइनस बस हो गई कुछ तो आएगा
42 22। बताओ भाई। सुकून से बैठ के थोड़ा भाई इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो और जवाब कोई नहीं देगा। पहले अपडेट होगी वैल्यू, फिर पुरानी वाली वैल्यू होगी फ्री के अंदर, और पोस्ट के अंदर पुरानी वाली वैल्यू पहले आ जाएगी फिर जाके ऐड होगा। लिख लो ये अपने पास। 11 में से 12 गया, 10 में माइनस क्या आ गए मैंने दरम्यान में। दूसरे भी शुरू हो चुके हैं। और समझने में कौन सा पहले लिखा था मैंने। नहीं वो नहीं आ रहा है, चूसा अभी तो जवाब शुरू ही नहीं हुई है। मैंने जगह खत्म हो गई। देख बात सुन, ये 10 है ना, इधर है, दोनों हल कर दे। इधर है चूतिए, ये 10 है, एक वैल्यू 10 है ना, यहाँ कितनी हो जाएगी 21, सही है। जब यहाँ कितनी हो गई 22, यहाँ कितनी हो गई किसकी हो जाएगी मादर चौथ 11 हो जाएगी। छुट्टी 11 हो गई। इधर वो पुराना वाला ज़हन में सोच रहा हूँ। 11 हो गई। यहाँ कितनी हो गई 12 हो गई। अब 11 से 12 गए, माइनस एक करो। बचा। एक बचा ना, ठीक है। ये कितनी है, ये कितनी ये है, हो गया ना, ये कितनी है, 12 ये कितना बचा, एक इसको छोड़ दो, प्लस ए, ये कितनी है 12 ही है, 12 ही है। ये 12 नहीं होगा। बढ़वे पोस्ट है, ये 12 ही है। ये ठीक है, यहाँ 13 हुआ, ये हो गई 13, सही है। ठीक अब है। ये माइनस माइनस ए, यहाँ क्या हो गई, मादर चौथ ये पोस्ट नहीं है, ये बाद में लगा है, वो पहले था। ये 12 नहीं होगी, ये 11 ही रहेगी। ये पोस्ट है कि नहीं ये बता दे। ये 11 होगी, मैं तुझे बता रहा हूँ। ये कितनी थी, ये 11, हाँ 11 थी। 11 थी। ये कितनी हो गई 12 हो गई। 12 हो गई। 12 और 11 हमने माइनस करके एक रह गई। चलिए 13 हो गई। चल 13 ये कितनी हो गई 13 क्योंकि 12 ही अभी पोस्ट है। 13 हो आगे गई। हो, ठीक है। ये कितनी है, ये माइनस किया है, क्या किया है? ये माइनस हुआ है, तो ये प्री है, तो यहाँ 12 हो गई थी ना, ये दोबारा 11 हो गई। 11 हो तो गई। ये भी माइनस भी चल। करना है, 13 से 11 माइनस करो। 13 से 11 माइनस करो, 2 बचा। 13 से 11 माइनस 2 बचा ना, कितना बचा 2। 2, सही है। ठीक अब है, आ गया हो आ गया प्लस ए, तो कौन सा ए, पोस्ट वाला, सही है। पोस्ट वाला। सुनने मेरी बात अब, यहाँ जो है ना, ये सुन, अब तू यहाँ पागल हो जाएगा। ये पोस्ट है ना, ये कितना हुआ था, ये 12 हुआ था यहाँ पर, ये 13 हुआ था। ये यहाँ 13 नहीं हुआ, यहाँ पर आके 13 हो गया था, लेकिन हमने वापसी 12 इसलिए की क्योंकि ये वाला था। इसके जवाब क्या आएगा 1, समझा, सही है। अब प्लस ए और माइनस वाला, सही है। जवाब खुद न दे, सबको कर दे थोड़ा सा। सर रुक जाए 1 मिनट,
ये इधर आएगा। अब ये क्या है, ये कितना है 12 है, ये भी 12 वही 12 चल रहा है अभी। सही है। ये हो गया 12, सही है। 12 और 1 कितने हो जाते हैं 13। यहाँ पर आके ये हो गया 13 नीचे आएगा तो 13 हो जाएगा, सही है। 13 हो गया। अब प्लस कितना करना है, 1 अभी क्या चल रहा है 13 था ना, ये 12 था। 12 था, ठीक सही है। 12 मतलब पहले यहाँ पर क्या हो गया 12 तो 13 हो गया। चलो उसी को 1 प्लस कर दो, 11 हो गया। यहाँ पर आके 11 हो गया। और एक और माइनस करो 10 हो गया। ये तो पहले हो गया 10, सही है। 10 और 13 प्लस करो 10 13 प्लस हो गया 23। 23। अब यहाँ माइनस 1 है, यहाँ 10 था ना, ये 9 हो गया। 9 हो गया। चलो पहले 9 हो गया, सही है। और 9 को 23 को 9 से माइनस करना है, 23 को 9 से माइन 14। पहले 3 निकाल, फिर 5 निकाल, 15 4 निकाल, हाँ 14। हाँ भाई बात मजा आ रहा है, 14, सही बहुत है। मजा आ रही है फिर। अब प्लस प्लस 1 है, यहाँ कितना था 9, 10 हो गया, 10 हो गया। तो 10 और 14 कितने हो जाते हैं 24। 24 से ये कितना हो गया 10 हो गया था ना, हाँ ये 10 क्यों, नहीं ये क्या, नहीं रुक जाओ ना, ये 10 हो गया था ना, 10 हो गया था 10। अब 10 से 10 माइनस करो, 10 से 10 माइनस कर पड़े तो 0 वही 14 आया, 14 है। 14 आया। सुन ले मेरी बात ना, अभी रुक जा ना। 24 हुआ था ना यहाँ रुक जा, ये 10 हो गया था यहाँ पर आके 10, यहाँ पर आके वापसी 10 से जब हमने 10 किया ना तब 14 था, तो 24 हो गया। आने के बाद 24 आंसर दे रहे थे। से वापसी 12 घटा दिया, अब जिसके ट्वेल्थ नहीं आया वो सही करे अपना आंसर। 12 घटा दिए तो 12 बचा 12 सही। इसका ये परसों बताया, कल बताया, कल अब समझ आ रहा है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा सवाल आ रहा है ना तो दूसरा हो मैं बोल रहा दोबारा भी हल कर ले बेटा, तू भी हल कर जरा, से शुरू हो जा, थोड़ी होगा 11 आ जाएगा। जल्दी 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 सर। सर को छोड़ो ना यार, ये रहा यहाँ लिखा हुआ 12 ही आएगा। 10 प्लस ये 1 वाला करना माइनस, ठीक है, माइनस ये इन दोनों कैंसिल हो गए, 11 लिख दिया, 12 ही आएगा। अभी आपके ऊपर है ना वो, ये तो ये मुझे पता है इसका आंसर आ ही जाएगा, लेकिन आप घर की प्रैक्टिस तो करिए कम से कम। ये आपस में मिलके खत्म हो जाएंगे। बहुत सोच ही रहा हूँ, अब तो आदत हो गई है यार। प्लस दोनों ये भी तो है, यहाँ भी ये अच्छी 12 बात है, 12 हाँ सब क्लियर करो प्लस सब वही सब। ये भी 12 आना चाहिए, ये 12 क्यों आ रहा है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ये पोस्टपोन वाला पोस्ट वाला है और ये प्री वाला माइनस है ना, तो घर के लिए माइनस है तो फिर कोई आपस में कटे नहीं होंगे, ये फिर माइनस भी होगा। आज की मुझे की बड़ी माँ बहनी के लिए एक ही वैल्यू दो बार आ वो रखा है कैमरे वाला, रखा हुआ है। पोस्ट का माइनस है, वो उसमें कैमरा फिट है, यहाँ पर तो यहाँ पर लाइव कैमरे वाला एक आता है उसके अंदर वो 10 हो फिट जाएगा, दो का उसने अलग से भी रखा हुआ है। प्री है, ये देखो प्री माइनस रखा हुआ है। क्या ये देखो ना, अरे 10 के दोनों कटे 12 के कटे, ये दे रहे हैं घर के लिए। अब ये इसमें भी टाइम 12 पूरा हो गया ना बेटा, 11 अगले वाले में 12 गया, अब इससे प्री का ये कटा, एक ये कटा और एक पोस्ट का कटा, तो ये 10 हो गया। यहाँ 12 इसकी वैल्यू आएगी 10, इसकी 12 ही रहेगी। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, अब ये क्या कहते हैं, ये अभी 10 आई है, यहाँ पर ये एक ही है, बेसिकली मैं कैश बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से फिर कुछ करो। सही है। और यहाँ पर ये फिर तो आप पूरी कमांड लिखो ना, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। प्लस ये प्लस जैसे प्लस ये लॉगिन करना होगा ना, नहीं होगा ना, ये भी आ रहा है। साइन इन विद ब्राउज़र कर लो, ब्राउज़र लॉगिन करना होगा आपको।
अब एक जब ब्राउजर करोगे वो सेव हो जाएगा जाके। 9 हो जाएगा क्या 9 अभी आपके सामने तो करा कर देखो। अरे ये अकेला ये माइनस है इसके साथ कोई राइट चीज ये ये माइनस उस कैलकुलेशन के साथ है इसके साथ नहीं है प्री या पोस्ट वाली वो तो नहीं है ऐसी आ रही है इसका सिर्फ प्री और पोस्ट वही वैल्यू है उसको पहले ये करना पड़ेगा। जो इसकी है तो जरा वहाँ पे ट्रेडिशनल मैनेजर पे आप सिंपल स्टार लिखो या लिखो ट्रेडिशनल मैनेजर, इसको खोल लो। विंडो ट्रेडिशनल जब आ रहे हैं गिटहब, आप सिंपल जाके अपना अकाउंट गिटहब का उड़ा दो। आगे अगर आपने जाके गिटहब का अकाउंट उड़ा अब माइनस वैल्यू रह गई थी ना माइनस प्लस सही भाई। अब जब फिर आप पुश करोगे इसको ये इसके भी ये पॉपअप आएगा गई थी ना तो माइनस प्लस की वैल्यू गिटहब साइन इन विद योर ब्राउजर। आपने साइन इन विद योर ब्राउजर करा या आपको ब्राउजर पे लेके जाएगा, आपके ब्राउजर के कोई लॉगिन हो गया आपका अकाउंट में। आप लॉगिन होगे आपका ग्रुप अकाउंट सारा कर लेगा भाई, लॉगिन और पुश वगैरह हो जाएगा। इन दोनों को माइनस किया माइनस की वैल्यू रह गई -1 हो गया लिखो -1 अब -1 आंसर बता दूं? क्या नाम है इन दोनों की वैल्यू रह गई -1 रह गई ठीक है। अब इससे होगा माइनस प्लस माइनस हो जाता है ठीक है। आंसर इसका क्या भाई 12। ये भी माइनस हो गया वापस क्या किया? -12 ये भी 11 हो जाएगा ठीक है। ये 11 हो गया कहने से हो गया। चलो भाई क्लास समझे आप लोगों को ये टास्क करवा दिया। आप लोगों को भाई मैंने 3 और चीजें दी है आपकी फाइल के अंदर ही मैंने पुश कर दिया इसी क्लास के अंदर। घर जाके भाई जितनी भी हम लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए डिस्कस कर लिए, प्लस आप लोग भी घर जाके भाई तमाम चीजों को पढ़ लेना और डिस्कस लाजमी कर लेना भाई। प्लस 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 होता है जा सकता आप लोग। माइनस प्लस होता है और अगर आप दोनों वैल्यू अलग अलग प्लस और माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस होगा और माइनस प्लस हो तब भी माइनस यूज करना है। ये देखो सुनो ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है ये